फिदा है तेरे ही नाम तक, हर इंतहा है तेरी हमदो सना। अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। जब न थी ये जहां जब न था, ओ ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 बशर के लिए है, बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हमद सज़ावार है खुदा के लिए। अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरिश्ता देता, अल्लाहू 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 अल्लाहू
जुस्तु ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि मौजूद है तू। तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, ओले छुप गया सूरज पार रह गई लाली, बेबसंत के होवा देव मुड़ जिद खाली, बेबसंत के होवा देव मुड़ जिद खाली। पीरा मैं भूल गईया, पीरा मैं भूल गईया, पीरा मैं भूल गईया, तेरे नाल न गईया, नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। Ziyauddin University FM 98.2। ZU 98.2 पयामे जस्तुजू। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2 पयामे जुस्तजू।
Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से मौजूद है। पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा से सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। तो चलें जी, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके रोजाना। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीकाकार है, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जल्दी से जाएंगे फेसबुक पर, लॉगिन करेंगे अपनी आईडी और लॉगिन करने के बाद सर्च करेंगे ZUFM 98.2 एंड सैयदा फरहाना अली। तो 2 पेजेस आपको नजर आएंगे फेसबुक पर जाकर, जल्दी से उन दोनों पेजेस को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो हर नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको कोई शो मिस ना कर पाए आप, यू नो। और साथ ही साथ थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ Farhana Official। तो मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, वहां पर जाकर उसको भी जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे पेजेस को लाइक नहीं किया ऑन फेसबुक, हमें फॉलो नहीं किया ऑन इंस्टाग्राम, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ऑन यूट्यूब, तो आप लोगों ने अभी तक किया क्या है? आपने ना कोई भी अच्छा काम नहीं किया, बता रही हूँ मैं। चाहते हैं कोई अच्छा काम करना, तो चले इंतजार किस बात का है। अभी हम क्या करेंगे, आपको एक ट्रैक सुनाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, आपको आज के मजेदार से टॉपिक्स बताएंगे, फिर करेंगे बहुत सारी मजीद बातें, ठीक है ना। सो अभी हम आपको सुनवाएंगे ये वाला ट्रैक, और चलें जी कुछ ओल्डी गोल्डी ट्रैक्स भी हम सुनते रहेंगे साथ साथ। तो आज मैंने सोचा चलें हम इससे स्टार्ट लेते हैं, क्या ख्याल है? सो एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के एंड कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक। आ चुके हैं एंड इट्स 19 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो चलें जी, आज के 2 टॉपिक्स आपको बता देते हैं भाई, आज के टॉपिक्स क्या हैं। सो मुफ्त की चीज़ें हमें बड़ी पसंद आती हैं, हमेशा हमें जो है वो फ्री में अगर कुछ मिल रहा हो ना तो हम इतना खुश होते हैं कि बस किसी जिसकी कोई इंतहा नहीं होती, किसी को कुछ भी मिल जाए फ्री में बड़ा खुश होते हैं ना लोग, ओहो फ्री में मिल गया। सो आपसे हम पूछेंगे कि अगर आपको भाई मौका दिया जाए एक दिन के लिए कि आप जो है ना कुछ भी फ्री खरीद सकते हैं, खरीद नहीं सकते मींस फ्री में ले सकते हैं, फ्री कौन कुछ खरीदता है, यानी कि आप फ्री में कुछ भी ले सकते हैं ना। आपको मौका दिया जाए एक दिन के लिए, आपको आज़ादी दी जाए, तो आप क्या फ्री में लेंगे, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है ना, कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुछ भी फ्री लेना है, कुछ भी हो सकता है वो, आबिदा मीर ने तो कहना है बस खाने पीने की चीज़ें उनको फ्री में चाहिए, कुछ भी हो सकता है, क्या चीज़ें आप फ्री में लेना चाहेंगे अगर आपको मौका दिया जाए। साथ ही साथ
अक्सर जो है ना लोग हमें बड़े मशवरे देते हैं, बहुत मशवरे देते हैं ना, कि हम कभी मशवरे मांगते भी नहीं, तब भी हमें मशवरे बिला वजह में पकड़ा देते हैं, ये लो मशवरा ले लो फ्री में मिल रहा है, मशवरा ले लो, हमें चाहिए नहीं, तब भी लोग ना बिला वजह आके मशवरे दे रहे होते हैं। इवन दो जो बातें हमें ऑलरेडी पता होती हैं और लोग आके समझते हैं कि भाई इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको बता दो, ये मशवरा दे दो इनको, एवं में मशवरा देते हैं बस, यू नो। सो आपको कभी किसी ने कोई इंतहाई कोई फजूल मशवरा दिया और आपको उसकी जहनी हालत पे शुबा हुआ हो कि भाई इसका दिमाग ठीक नहीं है कोई ऐसा फजूल मशवरा जो आज तक आपको जिस किसी ने भी दिया है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। सो 2 टॉपिक्स आपको बता दिए, जल्दी से बताना है। पहले अगर आपको कुछ फ्री मिलता एक दिन के लिए, कोई भी चीज़ फ्री लेना चाहते तो वो क्या चीज़ होती, क्या होता जो आप फ्री में लेना चाहते। वर्ल्ड टूर मांग लेते फ्री में, आप यू नो पूरी दुनिया का वीज़ा एक साथ ही लगवा लेते 10 साल के लिए, नहीं लंदन का लगवाते 10 साल के लिए ताकि वहीं पर ही चलें जी, खैर जाने दें। आपने बताना है और साथ साथ भाई कोई एकदम फजूल किस्म का कोई मशवरा किसी ने आपको दिया हो, आज तक का सबसे बड़ा सबसे फजूल मशवरा किसने दिया आपको और क्या है वो, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे मशवरे होंगे, आई एम टेलिंग यू, इतने सारे मशवरे होंगे ना जो आपने इकट्ठे करके रखे होंगे, लेकिन आज ना आपने सारे वो निकालने हैं। कौन कौन से मशवरे हैं, कोई एक नहीं, आप बहुत सारे मशवरे भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही मशवरा हो, ठीक है ना। इर्द गिर्द के लोग इतने सारे होते हैं ना, ऐसे ऐसे फजूलियात मशवरे ऐसे फजूल मशवरे देते हैं ना कि बस आप सोचते हैं कि क्या मतलब, लाइक सीरियसली। सो चैलेंज ये आपके स्टार्स की बात करेंगे, खबरें भी आपको बताएंगे क्या चल रहा है दुनिया में। सोने की मकामी और बैनुल अक़वामी कीमत में इजाफा हो गया है और अभी जो है वो पॉलर्स और हॉल्स वगैरह जो है यू नो अभी जो शादी हॉल्स हैं वो बंद ही रहेंगे कुछ अरसे के लिए। उसमें जो है वो तौसी कर दी गई है, यानी कि अभी जो है वो शादियां नहीं हो सकती हैं भाई अभी फ़िलहाल हॉल्स में। ऑफ कोर्स वैसे भी आप अपने घरों में करें शादियां सादगी के साथ, किसने मना किया है। और साथ ही साथ कोरोना भाई अभी तक जो है वो गया नहीं है और मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 8.8% तक पहुंच चुकी है। सो भाई बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर मैं किसी दिन कोरोना की बात नहीं करती, डजन मीन के कोरोना चला गया है और वो मौजूद नहीं है, या फिर आपको एहतियात नहीं करनी, मास्क नहीं लगाना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना, आपने तमाम चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ठीक है ना। और यू नो हमें नहीं पता होता कब कहाँ पर कौन वायरस लेके घूम रहा है, और हम जो है वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हाथ धोने का बार बार आपने ख्याल रखना है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो लोग पानी पीना भूल जाते हैं तो ख़ास तौर पर उनके लिए कि प्लीज़ पानी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, मीन्स इस्तेमाल करना पीना है आपने। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा, टॉपिक पर आप लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं, जाकर फेसबुक पर बताएंगे। ZUFM 98.2 पर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग मौजूद है और एक लिंक के थ्रू आप हमें पूरी दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं। गो के दुनिया गोल है, वहां पर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक पर, तो आप इस लिंक के थ्रू हमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं, सही है ना। कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस एक मसला नहीं होना चाहिए, चाहे आप शहर से बाहर हो, सूबे से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप आपे से बाहर हैं, ओ माय गॉड, फिर तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आपे में आना पड़ता है। आपे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। चलें जी, बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने कारोबार के बारे में तशवीश के अलावा शुकुक व शौबात भी पैदा हो सकते हैं कि जबकि आपका कोई काबिल एतमाद दोस्त आपसे धोखा करके आपकी रकम पर अपना हाथ साफ कर सकता है। अपने वजदान पर भरोसा रखें और किसी वहम को पालने से बचें। इसके अलावा अपनी जाती राय को दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करें। मुबादा बाहिमी इख्तलाफात का आगाज ही ना हो जाए। सो आज बहुत से माली मामलात आपकी तवज्जो के तालिब होंगे। एक गैर मुतवक्के कारोबारी समझौता तय हो सकता है। किसी भी मामले पर अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर से तकरार ना करें, वरना उसकी दिल शिकनी
ज़ख्मी हो सकती है। आज कोशिश करके गलत फहमियों को जन्म देने से बचें और किसी भी सूरत हाल में खुद को मुलव्विस ना होने दें। बात करेंगे हम पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज किसी जायदाद या प्रॉपर्टी के लेन देन में मसरूफ होने की वजह से बेआरामी या थकावट हो सकती है। कुछ खुफिया रुकावटें पैदा होने की वजह से मुश्किलात का एहसास हो सकता है, लेकिन परेशान ना हो क्योंकि आप आसानी उन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। अपने अखराजात पर काबू रखें वरना आपका बजट खराब हो सकता है। किसी दोस्त की अमली मदद हासिल करने के बाद आप अपने मामलात को आगे बढ़ा सकेंगे। अपनी जिंदगी की हकीकतों को समझने की कोशिश ही आपकी बेहतरीन कामयाबी है। वैसे आपको दूसरों के सामने किसी भी तरह का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अपने हुकूक के हुसूल में कामयाबी के लिए खुद को मुतहरिक करने की कोशिश करें। बात करेंगे हम एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज कहीं से माकूल रकम की वसूली आपके बजट को मुतवाजन बनाने में मददगार साबित हो सकेगी। इसके अलावा अपने यारों दोस्तों के साथ किसी भी पार्टी में शमूलियत आपकी हो सकती है, जबकि अपने आराम का खास ख्याल भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा वरना आपका जहन किसी भी मसले में उलझ सकता है। जबकि फरार के रास्ते पर सफर करना आसान ना होगा क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके भागने का इरादा बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इख्तिलाफी नुक्ता नजर की वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें उभर कर सामने आने से मद्दे मुकाबिल को झटका लग सकता है। सो अपने रवैये को इतना मुस्बत रखें कि आने वाले दिनों के लिए जो है वो बुनियाद मजबूत हो जाए। खासकर जाती मामलात को आप आसान बना लें। बात करेंगे हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने मौजूदा मसाइल के हल में मुकम्मल तवज्जो से ही आपको कामयाबी मिल सकेगी और उसका असर आने वाले दिनों में भी साफ नजर आ सकेगा। खासकर किसी सफर का इरादा करने और किसी किस्म के इम्तिहान में शमूलियत के लिए आपका दिन बेहतरीन साबित होगा। मोहब्बत के हुसूल में कामयाबी के लिए आपको अपनी सोचों को बदलना होगा। अपनी माली कामयाबी के लिए अपने साथियों से मुशावरत करें और मेल मुलाकात के बाद उनसे फवायद हासिल करने की कोशिश कामयाब बना लें। आपकी तल्ख मिजाजी की वजह से कई एक मामला दुरुस्त नहीं हो रहे। अपने मौजूदा मसाइल से निजात हासिल करने का जो इम्कान है वो बहुत ज़्यादा रोशन है और रोशन करने की कोशिश भी करें। सो आज अपने एहसासात का इजहार बखूबी आप कर सकते हैं। बात करेंगे हम जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने मसाइल को हल करने के लिए सबसे पहले अपनी सोचों को मजबूत बनाएं और किसी किस्म के अंदेशे और खदशात को हावी ना होने दें। अपने काम के दौरान किसी पेचीदा सूरत हाल को सुलझाने की वजह से अपने सीनियर्स की जानिब से आपको शाबाश मिल सकती है, यानी कि आपको सराहा जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात अपनी ज़ात की आ जाए तो किसी भी मुखलिस फर्द से मुशावरत करके अपने मसाइल का हल तलाश किया जा सकेगा। जब हुकूक की बात होगी तो यकीनी तौर पर आपकी ज़ाती सामने रहेगी। खुद को अपनी ज़ाती राय पर कायम रखें और दूसरों की राय को सुनने में भी दिलचस्पी का इजहार करें, मगर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तमाम फैसले आपको सुकून ना दे सकेंगे, जबकि हालात में बगावत का अंसर सामने आ सकता है। बात हुई जेमिनी की, यानी कि स्टार्स की हमने बात कर लिए। थोड़ी सी देर में मजीद आपके स्टार्स को शामिल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, आपके कुछ कमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि बहुत सारी कमेंट्स हैं माशाल्लाह, वल्लाह क्या बात है। यहीं से कमेंट्स को शामिल करते हैं। अब्दुल लतीफ हमारे साथ मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टेक्स्टिंग। एंड रमजान मतावा होता है क्या होता है, अच्छा जो भी होता है, सॉरी, कहते हैं कि वेरी नाइस जॉब फ्रॉम लैया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रेहान खान खोसो वालेकुम अस्सलाम। रुमान अरशद वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे डियर आरजे, थैंक यू सो मच, और वेलकम भी करते हैं हमें शो में, थैंक यू सो मच रुमान अरशद। और साथ ही साथ आरिफ हुसैन लगारी वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल रहमान लगारी वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। अब्दुल लतीफ थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग कहते हैं। मोहम्मद उस्मान शकील हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, सलाम टू ऑल लिसनर्स, नाइस शो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। फरहाद अंसारी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और अब्दुल रहमान लगारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाय फरहाना कैसी हूँ, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है, थैंक यू सो मच फरहाद अंसारी। अब्दुल रहमान लगारी नाइस शो कहते हैं, बहुत शुक्रिया। अमीर हसन खोसो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको शो पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मजहर अब्बास विहा लैया से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि ऑसम शो, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ आरिफ हुसैन कहते हैं कि सिंधी सॉन्ग चलाओ, नहीं चलाएंगे सिंधी सॉन्ग। आरिफ हुसैन लगारी कहते हैं कि राहत फतेह अली का कोई सॉन्ग चलाओ, चले राहत फतेह अली का लगा देंगे कोई ट्रैक, सही है। मसूद अहमद साहब आ गए, मैं वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मसूद अहमद साहब, कहते हैं मरहबा।
चलें, ज़बरदस्त हो गया। एम एजाज अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। एम एजाज अली बहुत शुक्रिया आपका, खुश आमदीद भी कहते हैं, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, थैंक यू सो मच। और साथ साथ हमदुल्ला मलाखिल हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोयटा से आप हमें सुनते हैं और अपने दोस्तों के साथ सुनते हैं, क्या बात है। साथ साथ फरहाद अंसारी कहते हैं कि मैंने हर जगह फॉलो सब्सक्राइब कर लिया, आपको बस इतनी सी बात थी और बोलें। हाँ बस और क्या, आपका बिल नहीं आया ना। हाँ बस देखें, बाकी लोगों को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए। हमदुल्ला वाला खैर कहते हैं सलाम टू ऑल लिसनर्स। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अशोक ग्रोवर हमारे साथ। इट इज़ इर है या अर है, क्या है ये? ER लिखा है आपने। मैं तो इर ही पढ़ती हूँ, इर अच्छा जी, जो भी आपका ER अशोक ग्रोवर साहब, मिस्टर होगा, आपने ये लगा दे मेरे ख्याल से गलत है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, मजाक कर रही हूँ। कैसे हैं आप अशोक साहब? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? मिजाज कैसे हैं आपके? मसूद अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। RJ सैयदा फरहाना अली साहिबा वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। कहते हैं कि क्या हुआ, बारिश से शहर कायद की गर्मी का जोर टूटा कि नहीं? अब बारिश इतनी ज़्यादा कहाँ हुई थी जो गर्मी का जोर टूट जाएगा। इट वाज डस्ट स्टॉर्म, सो बहुत ज़्यादा बहुत अचानक से ऐसी हवाएं चलनी शुरू हो गई ना, ओ माय गॉड। और फिर उसके बाद नहीं, ऐसा बारिश वगैरह तो नहीं हुई है, बस हल्की फुल्की वो क्या कहते हैं, फुहार, बस ड्रिजलिंग हुई है, ऐसी कोई बारिश नहीं हुई। आरिफ हुसैन लगारी कहते हैं कि फ्री वाली, क्या फ्री वाली? आरिफ हुसैन कहते हैं आईफोन फ्री वाली। अच्छा, आईफोन चाहिए आपको फ्री में, ओके ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, और साथ साथ आफ्ताब अली महर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना, आप भी कैसी हो? आफ्ताब अली महर फ्रॉम घोटकी से। आप कराची वालों का नाम लेती हो, घोटकी वालों का नहीं लेती, क्यों भाई, क्यों? अच्छा अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर मैं पूरे पाकिस्तान के शहरों के नाम लेना शुरू करूँगी तो मेरा शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के शहरों के नाम ख़त्म नहीं होंगे। तो ये तो सिर्फ एक अंदाज़ है ना शुरू करने का प्रोग्राम के, जो बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, जो मशहूर शहर हैं, तो मैं उनका नाम ले लेती हूँ। तो अब मैं जब सूबे की बात करती तो सिंध में आ गए ना आप, क्या हो गया हैं, इतना तासुब क्यों फैलाते हो? नूर खान चौहान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड शो, नाइस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिर मुबीन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आरजे फरहाना? नाइस शो। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नूर खान चौहान कहते हैं कि गुड शो, नाइस वॉइस, और सलाम टू ऑल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिर मुबीन कहते हैं सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद फराज भी आ गए, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद गुजर गई बेटा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और आप देर से आए, शायद लग रहा है सो गए थे, अभी आँख खुली तो इनको लग रहा है कि ईद है। अल्हम्दुलिल्लाह वाला खेल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोयटा से आप हमें सुनते हैं, और साथ ही साथ अच्छा जी, मोहम्मद फराज कहते हैं कैसी है आपकी ईद, जो है वो कैसी गुजरी मेरे बगैर? तो तुम कौन सा हमारे हर दफ़ा हमारे साथ ईद गुजारते हो बेटा हैं? हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि फ्री में कुछ मांगने का अगर मौका मिला तो नासा वालों से कहूँगा मुझे चांद पे पहुँचा दें। नासा वाले पहले खुद तो पहुँच जाएं। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती फिर मेरा ख्याल है ट्रांसमिशन जल्दी आ जाती। एम आई राइट? मे बी, हाँ मे भी हो सकता है, साथ साथ कुछ भी हो सकता है भाई, अब मैं क्या कहूँ। साथ साथ आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं क्या अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक हैं बिल्कुल जी, वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। और कॉल हो जाएगी बोल कर, हैं क्या पता नहीं क्या। बाकी FM चैनल से मेरी कॉल मिल रही है, आप चैनल सख्त है, पता नहीं मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है कि अच्छा मतलब आपकी हर चैनल पर कॉल मिल रही है, सिर्फ मेरे शो में आपकी कॉल नहीं मिलती। नहीं, ब्लैक लिस्ट हम कैसे करेंगे, हमें क्या पता आपका कौन सा नंबर है, जो हमारी कौन सी आपसे दुश्मनी है जो हम आपका नंबर ब्लैक लिस्ट कर देंगे। और ऐसा कुछ नहीं होता, आप ट्राई करते रहिए, आज जो है वो मौका मिल जाएगा आपको अगर आप ट्राई करेंगे तो कॉल का, ठीक है ना। साथ साथ अमर रमेश कुमार चनेसर गोट से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ सुनते हैं एहसन हमीद, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ बुरे वाला से हमें सुनते हैं नूर खान चौहान, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। अब्बास अली राजपर कहते हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ हमदुल्ला मलखैल कहते हैं कि ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल बना लें, रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। क्या बात है, क्या बात है। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम मुझे बिरयानी बॉस ने एक मशवरा
दिया था कि पिछले 14 फरवरी को मसूद साहब सऊदी में भी एक तैमूर की नानी हो, भले वो सूडानी हो। सच में है, सच में, वाकई में। अच्छा, आबिदा भी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आलू बुखारे जैसी ऑर्डर। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अरे फरहान, आलू बुखारे वेट कम करने में बड़ा काम आता है। अच्छा, तो फिर आपका क्यों नहीं कम होता? अच्छा, अक्सर जो है ना, पता है क्या लोग कहते हैं कि ना सुबह सुबह ना नीम गर्म पानी में ना आप शहद डालें और नींबू डालें, उसको पिए, आपका ना वजन कम हो जाएगा। माय गॉड, मतलब शहद में भी तो कैलोरीज होती है। ये कौन लोग हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। कहते और शहद और नींबू पीने से ना वेट कम होता है। मुझे इतनी हंसी आती ना ऐसे लोगों में। एक दफा ऐसे किसी ने मुझे कहा, मैं मानी नहीं, मैंने कहा नहीं कम होता। उसने कहा कि नहीं कम हो जाता है भाई बहुत। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। साथ अल्हम्दुलिल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहद आप दूसरे तरीकों से इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये शहद से इस तरह से वेट लॉस कभी नहीं होता। साथ साथ चौधरी शफकत चौहान कहते हैं हाउ आर यू, आई एम वेरी वेल। नासिर इकबाल खान नियाजी कहते हैं गुड मॉर्निंग, कोई सॉन्ग ही लगा दें। हाँ लगा देंगे, ऐसी क्या बात है। साथ साथ थैंक यू सो मच जी शफकत चौहान साहब। नूर खान चौहान बहुत शुक्रिया। और शफकत चौहान कहते हैं ब्यूटीफुल शो, थैंक यू सो मच। अब्बास अली राजपट, सिंधी सॉन्ग लगाओ। नहीं लगाते हम सिंधी सॉन्ग। आबिदा मेरे कहते हैं वैसे फरहाना वो मॉर्निंग वाले शो की वीडियो बड़ी मजे की थी, एंजॉय किया हमने। देखी आपने? कौन सी वाली? कौन सी वाली, मुझे क्या पता। ये तो बताएं कौन सी वाली। और शानी राइट्स अच्छा कहते हैं कि शानी, आपने नाम पता नहीं क्या लिखा है, समझ नहीं आया मुझे। साथ साथ मियाँ वाले से सुनते हैं, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नासिर इकबाल खान कहते हैं और पसंदीदा शख्स की लापरवाही तो अक्सर इंसान को नफसियाती मरीज़ बना देती है। पसंदीदा शख्स को इतना सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए ना कि आप नफसियाती मरीज़ बन जाए। उसके बाद पसंदीदा शख्स को इग्नोर करें। अगर आप चाहते हैं कि वो सर पे ना चढ़े तो उसको इग्नोर करें, सीधी सी बात है। मोहम्मद फराज कहते हैं कि सोया नहीं था, बस टाइम नहीं मिला। अच्छा सही है, हाँ भाई तुम तो बिजनेसमैन हो, तुम्हें कहाँ टाइम मिलेगा। साथ साथ आबिदा भी कहते हैं फरहाना पूछना ये था अगर कोई अभी भी कोई ईदी दे तो ले लें या कहें कि ईद तो गुजर गई है अगले साल आना। आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है ना। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक की रहमतें हमेशा आप पर बरसती रहें, आमीन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मोहसिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? लाहौर का मौसम कैसा है ये बताइए, गर्मी है वहाँ पर, क्या सूरत हाल है कोरोना की? साथ साथ जियाउल्लाह खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो, नाइस होस्टिंग, नाइस शो फ्रॉम मियां वाली। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आज कराची में ZU FM की नशरियात चल रही है कि नहीं चल रही है? है नहीं चल रही है। और साथ साथ अच्छा जी एहसन हमीद को हमारा BGM पसंद आ रहा, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आबिदा में कहते हैं फरहाना बड़ी हसरत है आपकी आवाज़ में, एक बार तो हो जाए, मना मत कीजिएगा, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा दोबारा क्या है दोबारा, व्हाटएवर। साथ साथ मैं जाता ही नहीं है गाना भाई, क्या है। साथ साथ मैं नहीं गा रही भाई, हाँ सीधी सी बात है। साथ साथ जियाउल्लाह खान कहते हैं कैसी हो, सेहत तबीयत कैसी है, मिजाज कैसे हैं आपके? मेरे मिजाज एकदम ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं उफ़ उफ़, बस उफ़ उफ़ करते रहो तुम। काशिफ अंसारी और ऐसा मौजूद है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर इकबाल खान नियाजी कहते हैं कि हाँ राइट, क्या हाँ क्या होता है हैं। साथ काशिफ अंसारी कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग टू यू टू। काशिफ अंसारी मेरे भाई क्या हाल है? आरिफ हुसैन लगारी कहते हैं कि कोई शायरी सुनाओ। शायरी सुनाओ, क्या हो गया भाई? हैं फरमाइशी, कोई फरमाइशी शो चल रहा है कि शायरी सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ हैं। और साथ साथ चलें जी एक ट्रैक की जाने जाते हैं और ट्रैक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, ठीक है ना। जब तक आप लोग ट्रैक को एंजॉय कीजिए। और हमने आपसे पूछा है भाई, आपने बताना अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही हो, अगर आपको मौका दिया जाए कि कोई भी चीज़ आप फ्री में ले लें एक दिन के लिए, इतना फ्री नहीं होते, एक दिन के लिए काफ़ी है बस। सही है ना। तो एक दिन के लिए अगर आपको कुछ फ्री दिया जाए तो आप क्या आपको फ्री लेना पसंद करेंगे आप? हैं भाई। और साथ साथ आपने बताना है
कि किसी ने आपको कोई फजूल मशवरा दिया हो, कोई भी एक फजूल मशवरा आपको किसी ने दिया हो, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक हो गया। चलें जी, एक ट्रैक की जानिब जाते हैं और ये वाला ट्रैक सुनते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना जब तक, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चले गए तो इतना कुछ मिस कर देंगे हमारे शो से, बाद में आप आकर ना आपने पछताना है। क्या फायदा, पछताने का क्या फायदा, तो ऐसे काम ही ना करें ना, पछताना पड़े, सही है ना। चाहिए, चलें जी, स्टे ट्यून। आ चुके हैं एंड इट्स 47 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो कल एक इन्फॉर्मेशन और एक रिसर्च जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो रह चुकी थी, तो उसको आज हम बिल्कुल जी शेयर करने वाले हैं। पहले आपके स्टार्स की बात करते हैं, उसके बाद मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी सॉफ्ट ड्रिंक्स के हवाले से, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो लोग क्या करते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं बनिस्बत क्या वो दूसरी आप जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं उसका इस्तेमाल करें, आप लेमनेड का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट जो हैं वो उनके जूसेस का इस्तेमाल करें आप। लेकिन क्या करते हैं हम, मैं तो नहीं, खैर अक्सर क्या होता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। भाई गर्मी है, चलो भाई कोल्ड ड्रिंक जो है वो ख़रीद लेते हैं, प्यास लग रही है तो कोल्ड ड्रिंक ले ली और पी ली, या कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले ली तो वो पी ली, तो वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देती है। उसके हवाले से मैं एक रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले आपके कुछ स्टार्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने आपसे पूछा है और अच्छा जी, चलो ठीक है। अच्छा चले, हम आपके स्टार की बात करते हैं। टॉपिक में दोबारा रिपीट करती हूँ। हमने आपसे पूछा भाई अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा हो, यानी कि मिल नहीं रहा हो, मतलब हम आपको मौका दे रहे हैं कि एक दिन आप कुछ भी फ्री में ले सकते हैं, तो वो आप क्या चीज़ें फ्री में लेना चाहेंगे, क्या चीज़ फ्री में लेना चाहेंगे, कुछ फ्री में लेना चाहेंगे भी या नहीं लेना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए फ्री में। कौन लोग हैं ऐसे? सामने आए वो अजीम लोग। अच्छा, और साथ साथ आपने बताना है भाई कभी भी आपको ना किसी ने कोई फजूल, एकदम इंतहाई फजूल मशवरा दिया, इंतहा का फजूल फारिग मशवरा दिया आपको किसी ने, क्योंकि अक्सर इर्द गिर्द के हमारे लोग जो है ना बड़े हमें मशवरे दे रहे होते हैं। हम जो है वो कोई काम भी कर रहे हो, हम कुछ डिस्कस कर रहे हो या आपस में हम किसी और से भी बात कर रहे हो, तब भी वही में बिला वजह में आगे जो ना फजूल मशवरे देना शुरू हो जाते हैं। ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लो तो वैसे हो जाएगा, ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लिया तो वैसा हो जाता। चलें जी, बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने अहदाफ के हुसूल के लिए आप बहुत ज़्यादा पुरअज़्म और पुरजोश होंगे कि जिसकी वजह से आपका बजट भी तरक्की कर सकता है। अपने दोस्तों से मुलाकात का वक्त निकालना होगा, क्योंकि उसके बगैर अपने आप को पुरसुकून बनाना आपके लिए दुश्वार होगा। लेकिन बहुत से अफराद आपसे तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठे हैं जिन्हें पूरा करने में आपको सख्त मेहनत दरकार होगी, क्योंकि दूसरों की खुशी आपकी मेहनत और आमदनी से मशरूत हो सकती है। अपने कामों के बारे में दूसरों की तनकीद को खातिर में ना लाएं, वरना कई मसाइल एकदम से हमला आवर होकर आपका ज़ब्त ख़त्म कर सकते हैं। आपको जिस कदर सुकून और तहम्मुल की आज ज़रूरत होगी, पहले कभी ना थी। बात हुई कैंसेरियंस की, बात करेंगे हम ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
आज मुस्तकबिल के बारे में किसी भी फैसले को अपनाते वक्त हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करें, क्योंकि सच्ची खुशी के हुसूल के लिए अपने और दूसरों के नुक्ता नज़र में मौजूद किसी भी तरह के इख्तिलाफ ख़त्म करके ही मंजिल की जानिब सफ़र तय हो सकेगा। आज अगर कोई रुकावट पैदा होगी तो उसका जिम्मेदार सिर्फ हालात को ही ठहराया जाएगा। अपने मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों के बारे में मुस्तकिल और मुस्बत फैसला करने के लिए खुद को तैयार कर लें, क्योंकि जब भी आप ऐसा करने के लिए आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको नई कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। बहुत से नए मौके आपके लिए तैयार हैं, मगर ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत और क़ुव्वत फैसला की। बात करेंगे वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने वादों की पाबंदी के अलावा अपने माली हालात के इस्तेकाम की जानिब आपकी तवज्जो हो सकेगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतहरिक और जोशीले हो सकते हैं। इसके अलावा किसी रुकावट के सामने आने से आपका रवैया भी तल्ख हो सकता है। माजी में किए गए फैसले आपके सामने आने से जज्बातियत नुमाया हो सकती है कि जिसकी वजह से तबीयत में बदमज़गी वाज़े हो सकती है। इसके अलावा अपनी छठी हिस्से फ़ायदा उठाकर अपने अहदाफ की तकमील कर सकेंगे और अपने आप को पुरसुकून रखकर अपनी कामयाबी की जानिब अपना सफ़र एतमाद से शुरू कर सकेंगे। आज अपने इरादों की इस्तकामत और एतमाद की वजह से महसूस होगा कि आप किसी भी काम को सर अंजाम देने की ताकत रखते हैं। बात करेंगे हम लिब्रा की। लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने तमाम तर मसाइल को हल करने और अपनी कारोबारी हालत को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ अपने पास मौजूद रकम पर ही इन्हिसार करें। किसी सफ़र का इरादा भी फिलहाल तर्क कर दें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई गैबी क़ुव्वत आकर आपके मसाइल को हल कर देगी या दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात से निजात हासिल करने में आपकी मदद करेगी, तो आप अपनी इस सोच से जान छुड़ाएं। दूसरों की तरफ देखने के बजाय खुद को एतमाद की क़ुव्वत से माला माल करके ही आप खुफिया जंजीरों को तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। ऐसी बातें बहुत आसान नजर आती हैं, मगर उनकी तह तक पहुँचकर ही इल्म होता है कि असल रुकावट कहाँ है और उसकी वजह क्या है। ठीक हो गया। और आज जो है ना, देखिए लाइफ पार्टनर की बात नहीं आज लिब्रा वालों के लिए वरना लिब्रा वाले जो है ना रोते हैं लाइफ पार्टनर, हम हमेशा यही बात होती है ना। तो देखें भाई, एक रिसर्च सामने आई है कि जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो है वो आंतों का सरतान, खुदा न खास्ता आंतों के सरतान में उससे जो है वो वास्ता पड़ सकता है। मैदे के सरतान की जो है वो वजह बन सकती है ये आदत। तो आपको ये तमाम चीज़ें तर्क कर देनी चाहिए, क्योंकि आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, कम चिकनाई वाले दूध का इस्तेमाल करें, और अगर आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप ये जो ख़तरे हैं, सरतान के ख़तरे, इससे बच सकते हैं। यानी कि आंतों का कैंसर और मैदे का कैंसर, जो कि स्टमक कैंसर होता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अगर हम जो है डेली बेसिस पर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई चलो गर्मी है, कुछ नहीं होता, एक दिन से कुछ नहीं होता, 2 दिन से कुछ नहीं होता, कभी कभी पीने से कुछ नहीं होता। अक्सर लोग ये सोचकर चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी कभी कुछ नहीं होता भाई, कोई बात नहीं। आपको पता है 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक में 10 चम्मच चीनी होती है। 10 चम्मच चीनी बहुत ज्यादा मिकदार है एक दिन के लिए सिर्फ, क्योंकि जो आपकी डेली जो क्वांटिटी है शुगर की जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान, एक बालिग, एक नॉर्मल इंसान जो है जिसकी शुगर की जो क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 6 चाय के चम्मच है, और अगर आप 10 चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो आपने उस क्वांटिटी को एक्सीड कर लिया है। उसके बाद फिर वो आपको कितना नुकसान देगी। और कहते हैं कि जो शुगर है वो सफ़ेद जहर है, तो चीनी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चीनी का जब आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी मीठी चीज़ें वैसे भी खा रहे होते हैं ना, ये भी बहुत सारे लोगों को इतना मीठा पसंद होता है, इतना मीठा पसंद होता है कि वो मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, और हर मीठी चीज़ जो है ना उनको चाहिए होती है बस। तो मीठी चीज़ों से परहेज़ ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। खाएँ ज़रूर खाएँ, लेकिन कम खाएं हमेशा, ठीक है ना। बैलेंस्ड चीज़ें खाएंगे तो आप तो हमेशा आप खुश रहेंगे, आपका स्टमक भी खुश रहेगा और आप सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं, हम हर चीज़ को एक्स्ट्रा खाते हैं। अब मीठा हमें जो है वो अगर हमें 4 चम्मच खाने चाहिए तो हम जो है पूरी प्लेट भर के खा लेते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अगर जो है वो हम मिठाई का कोई एक पीस हमें खाना चाहिए तो हम जो है वो आधा किलो डब्बा, कुछ लोग तो खा भी लेते हैं, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। तो इतना मीठा भी नहीं खाना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है।
मीठे मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। 13 से 18 बरस तक के तमाम अफराद जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, आगे चलकर उनमें जो है वो 32% तक सरतान का खतरा बढ़ सकता है। इस तरह जब वो 50 बरस की उम्र तक पहुंचते हैं तो मैदे और आंतों के कैंसर में मुब्तला हो सकते हैं। ये रिसर्च ये जाहिर कर रही है। आजकल वैसे भी बड़ा रुझान है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स का। कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। तमाम जो ड्रिंक्स हैं इनको इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि जो एनर्जी ड्रिंक्स है ना, ये नए नए भेज बदल कर सामने आ जाती हैं आपके सामने, और इसके बाद वो आपके लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। खाने पीने के मामूलात में जो है वो अपनी बेहतरी लेकर आएँ। आप सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, दाल का इस्तेमाल करें, जितनी भी दालें हैं उनका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप कम खाएँ और वक्त पर खाएं और अपनी नींद पूरी करें। ये तमाम आदतें जो हैं वो आपको सेहतमंद ज़िंदगी की जानिब लेकर जाती हैं, ना कि हम जो सारी रात मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके सारा दिन सोते हैं। ये रूटीन तो उल्टी हो जाती है। हम जब नेचर के ख़िलाफ़ चलते हैं ना तो फिर तमाम चीज़ें उल्टी होती हैं। कभी भी आप नेचर के ख़िलाफ़ ना जाएं, क्योंकि फितरत ने तो हमें रात का वक्त दिया है ना सोने के लिए। अल्लाह ताला ने हमें रात का वक्त सोने के लिए दिया और दिन का वक्त हमें काम करने के लिए दिया। अब जो लोग सारी रात जागते हैं और फिर दिन में सोते हैं तो फिर उनके लिए तमाम चीज़ें उल्टी होंगी ना, ठीक है ना, सब कुछ उलट हो जाएगा। आज से आपने जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट ड्रिंक्स, व्हाटएवर, ये आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना। डेली बेसिस पे तो कभी इस्तेमाल नहीं करना। 10 बजने वाले हैं, आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे और कमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलें कुछ कमेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं, फिर आपकी कॉल्स को हम शामिल करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, मौसम लागत कहते हैं कि जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए गम भूल जाओ और दूसरों को खुशी दो। बिल्कुल जी, ऐसे ही मौसम। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं ईदी अगर अब भी मिले, जब भी मिले ले लेनी चाहिए। सही बात है। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं मैं भी खैरियत से हूँ। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं पानी पी पी के बुरा हाल हो गया, पता नहीं कैसी गर्मी है ये। हाँ बिल्कुल जी, लेकिन पानी पी पी के बुरा हाल होने वाली क्या बात है। साथ साथ मौसम लियाकत कहते हैं कि लाहौर में तो फुल टाइम गर्मी है। अच्छा चलें जी, अल्लाह ताला करे कि गर्मी जो है वो कम हो जाए। वैसे कराची में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, परसों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स यू नो कल जो है वो डस्ट स्टॉर्म जब आया है उसके बाद ज़रा मौसम ठीक हो गया था, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। और अगर आप टेरेस पे चले जाए ना उस टाइम, ओ माय गॉड क्या हवा थी कल, क्या मौसम हो गया था। जब सब जो है वो साफ़ हो गया था, मतलब एकदम क्लियर हो गया था, उसके बाद क्या हवा चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी ज़बरदस्त। साथ साथ अंग्रेज सिंह गेजा कहते हैं कि हेलो जी, सत श्री अकाल जी, क्या हाल है अंग्रेज सिंह गेजा? ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं? साथ साथ आरिफ हुसैन लगारी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद तारिक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना ट्रांसमिशन का कुछ करो, इतने दिन हो गए, आई एम बिजी, सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके अच्छा जी, ट्रांसमिशन का बिल्कुल जी, देखें मेरे हाथ में तो नहीं है ना ट्रांसमिशन का, मैं क्या कर सकती हूँ। मैनेजमेंट तक बात पहुँच चुकी है और अभी से नहीं, और ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ही सारे फैसले लेती है। अब जैसे ही मैनेजमेंट यू नो तमाम काम पूरे कर देगी तो हो जाएगी ट्रांसमिशन ठीक, क्या कर सकते हैं। साथ साथ नासिर इकबाल नियाजी कहते हैं आज तो तोते की तरह बोल रही हो। आज मैं हमेशा तोते की तरह बोलती हूँ, हैं? मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, ये कौन सी नई बात है। लग रहा है आप जो है ना पहली बार आए हैं। हाँ नहीं तो साथ साथ अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं जी अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही हो तो ले लेनी चाहिए, इसमें क्या मज़ायक़ा है। हाँ सही बात है बिल्कुल, और नहीं तो क्या। अरसलान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आबी जी, क्या हाल हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए अरसलान, आप कैसे हैं मेरे भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? और साथ साथ अब्बास अली राज पर कहते हैं आपने दिल तोड़ दिया। हाँ बस तुम लोग इतनी सी बातों पे दिल टूट जाते तुम लोग, प्लास्टिक के रखे हुए क्या हैं। साथ साथ एहसन हमीद कहते हैं कि कलर सईदा से बहुत शुक्रिया, लव यू ZUFM, चैलेंज ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं कि वैसे फरहाना मैं सोच रहा था मैं पाकिस्तान के किसी भी सिटी में जाऊँ, आप मेज़बान मिल जाएंगे। रमज़ान मलिक साहब मुल्तान में, अनवर जावेद भट्टी साहब सियालकोट में, बिल्कुल जी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मल्ला खैल, कोयटा में, लाहौर में, मोहसिन बलूचिस्तान में, आसिफा मैडम हैं, ये कौन है? अच्छा
मुझे नहीं पता इनके बारे में। और साथ साथ मतलब मज़े हैं ZU FM के सबब। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही है। साथ साथ नूर खान चौहान कहते हैं कि अगर फ्री में मिलें तो सारी दुनिया की सैर करूँगा। क्या बात है। अब्बास अली राजपुर कहते हैं आपका व्हाट्सएप नंबर दो, इतना फ्री नहीं होते बेटा, हाँ व्हाट्सएप नंबर दो। नूर खान चौहान कहते हैं ये किस सिटी का FM है? ये कराची सिटी का FM है। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं गलत मशवरा देना मुनाफिक शख्स का काम है, इंसान हो मुसलमान। ये बताओ आजकल कौन मुनाफिक नहीं है? मुझे ज़ियाउल्लाह खान ये बता दो, कोई एक ऐसा इंसान बता दो मुझे जो मुनाफिकत ना करता हो। कहते हैं हो तो वो कभी किसी को गलत मशवरा नहीं दे सकता, और मुझे अभी तक किसी ने भी कोई गलत मशवरा नहीं दिया। दिया होगा आपको पता नहीं चला होगा। ये भी तो बात है ना। साथ साथ अच्छा जी, मसूद अहमद साहब कहते हैं ये गलियां ये चौबारा तो पिंकी मैम गाएंगी, क्योंकि रिंकी मैम तो उस दिन लाल जोड़े में होंगी। हम सब की दुआओं के साए में और अल्लाह के करम से चलें जी। बहुत शुक्रिया, ज़रूर इंशाल्लाह। आप अमीर कहते हैं कि मैडम मसूद अहमद सर को तैमूर की नानी वाला मशवरा फ्री में नहीं दिया था, कुछ वादा किया था मसूद अहमद सर ने, बट वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। सही बात है। साथ साथ अच्छा जी, आप लोग बिल्कुल जी अब कॉल कर सकते हैं 032136603003 इज नंबर टू कॉल। चलें जी, आज मैं सबको मौका देती हूँ कॉल करने के लिए, ठीक है ना। आज चलें देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन है लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रमजान मलिक साहब? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। मोहतरमा फरहान अली साहब आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? जी जी, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। आपको खूबसूरत बज़म में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद। और आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और जज़ाकल्लाह। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है तमाम दोस्तों को, माओ को, बहनों को मेरा सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। और आप बिल्कुल खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, मैं एकदम जबरदस्त खैरियत से, एकदम चिल मूड में। बहुत अच्छा लगता है कि आप मुस्कुराकर बात करते हैं जी, हंसी खुशी से बात करते हैं जी। लेकिन इसमें इसी हंसी खुशी में अगर कोई गलत मशवरा मिल जाए ना, हाँ। तो बंदा उस पर अमल कर ले, तो फिर तो वही किसी ने कहा था ना कि हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके, वो रोने लगे हैं तो कोई बात तो होगी। वो बात फिर बुरी गलत मशवरे वाली होती है। सही बात है कि जब हम आपके मैसेज मैं सुन रहा था जिसका आप तज़किरा फरमा रहे थे, दूसरे सवाल का बाद जवाब में पहले देने लगे जी जी, के साथ, कोई बात नहीं। तो जब हम अपनी जिंदगी में अपने बदन को और अपनों को अहमियत देते हैं जी, तो तीसरे बंदे को उसमें घुसने की जगह नहीं मिलती रिश्तों में। तो मशवरा हमेशा अपना कभी गलत नहीं देता। सही। अपने बुजुर्ग कभी अपनी औलाद को मशवरा नहीं देते। देखिए अल्लाह ताला जिंदगी दराज के, अगर आपकी वालिदा साहिबा मिसाल दे रहा हूँ, आपको प्रोफेसर है, तो उनकी ख्वाहिश होगी कि मेरी जो बेटी है ये मुझसे बड़ी प्रोफेसर बने। बिल्कुल। वालिद अगर किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो वालिद कभी औलाद से, अपने बेटे से जेलसपन का शिकार नहीं होता, बल्कि वो वालिद की ख्वाहिश होती है कि मेरा जो बेटा है ये मुझसे बड़ा प्रोफेसर बने। बिल्कुल ऐसे ही है। शायर है तो उसको ये मुझसे बड़ा शायर बने। किसी भी शोबे में है तो वालिद और वालिदा अपनी औलाद के लिए कतन जेल से नहीं रखते, बल्कि उनकी ख्वाहिश होती है कि हम जिस सीट पे बैठे हैं हमारी औलाद इससे बड़ी सीट पे बैठे, इससे बड़े आदमी बने, बड़े इंसान बने। तो जब हम अपनों से मशवरा लेते हैं तो फिर दूसरे मशवरा कहाँ देने की उनको जगह ही नहीं होती। तो इसलिए मशवरा, और मुझे अल्लाह पाक का बहुत करम है मुझ पे, तो मैंने जिन शख्सियात से मशवरा लिया या लेने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे कभी शायद किसी ने अगर गलत मशवरा दिया भी है तो अल्लाह पाक ने उस पर अमल करने से मुझे महफूज रखा। ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। और अल्लाह पाक ने अगर तौफीक दी, अगर किसी ने मुझसे मशवरा चाहा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उन्हें मशवरा दूं, तो पहली बात तो ये है कि मैं
मशवरा उस चीज का देता हूँ कि जिस चीज का मुझे तजर्बा होता है, सही, उस चीज को मैं जानता हूँ, वरना मैं माजरत कर लेता हूँ। और कभी किसी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तौफीक से गलत मशवरा नहीं दिया। सही, जबरदस्त। और दूसरी बात जो आपने कि एक दिन के लिए अगर कोई फ्री चीज, आज मेरे पास बच्चे भी बैठे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा भतीजी और भतीजा मेरे पास बिल्कुल करीब करीब बैठे हैं। अच्छा अच्छा। और शफा मेरी भतीजी है 8 महीने की और माशाल्लाह 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 देख रही है और हंस रही है। क्या बात है। तो हम अपनी फैमिली के बच्चों का तज़किरा अगर आपकी बज़म में कर रहे हैं, तो इस बज़म को हम इतनी अहमियत तो देते हैं कि हम अपने घर की बातें। अरे वाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्या बात है, क्या बात है। बस जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। बस जब फरहाना अली साहबा अगर कोई समझने वाला मिलता है ना, तो फिर उनसे मशवरा देना और लेना बहुत आसान हो जाता है। सही, बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल। और एक दिन के लिए अगर कोई फ्री चीज मिले, तो मैंने सैयदा फरहाना अली साहबा एक इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, और उसमें मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया था और 4 साल में उस पर रहा। अरे वाह। और मैंने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करके ना कि मुझे जो इंतखाबी निशान है वो झाड़ू दिया जाए। झाड़ू इसकी क्या वजह थी? झाड़ू दिया जाए, और झाड़ू अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सी जगहों पे तकसीम भी किया है। अच्छा। और अब भी मेरी ये कोशिश रहती है कि कम से कम जितना अमीर घर हो, जितना बड़ा घर हो, तो उस घर में तमाम लोगों को झाड़ू का पता होना चाहिए कि झाड़ू क्या है और ये किस काम आता है। और कम से कम हफ्ते में एक दफा झाड़ू जिस काम दिया है तो हर बंदा उसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी करे। क्या बात है। तो अगर मुझे एक दिन के लिए कोई चीज फ्री मिले, तो मैं अब भी झाड़ू लेने की कोशिश करूंगा। और उन घरों में मैं तकसीम करूंगा कि जहाँ अभी यंग जनरेशन पल रही है, ताकि उनको जहाँ दूसरी चीजों का पता चले कि फला चीज की फला अहमियत है, फला चीज की फला अहमियत है, फला चीज की फला अहमियत है, तो कम से कम कभी घर में वालदा मौजूद ना हो, बड़ी बहन मौजूद ना हो, भाभी मौजूद ना हो या बीवी मौजूद ना हो, तो कम से कम उस घर के फर्द को बगैर आर के, बगैर शर्मिंदगी के घर में झाड़ू लगाना भी आता हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम रवायात पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई को बहुत पसंद फरमाया करते थे। बिल्कुल। हजरत ऐशा सदीका सफाई को बहुत पसंद फरमाया करती थी। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सफाई को इतना पसंद फरमाती थी कि आपकी जिंदगी का, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी का एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपसे कोई खतून मिलने हाजिर हुई हो और जाते हुए बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको सफाई का दर्जा न दिया हो। क्या बात है। सफाई निस्फ ईमान है, और जिस घर में निस्फ ईमान मौजूद होता है तो बाकी आधे ईमान को मुकम्मल करने में वक्त नहीं लगता। सही बात है। इसलिए झाड़ू बहुत जरूरी है। क्या बात आपके लिए, फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और आपने बहुत कीमती वक्त हमें अता फरमाया। वक्त अता फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। बहुत अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। इसमें भी एक और पहलू था जो उन्होंने कहा, रमज़ान मलिक साहब ने, कि झाड़ू जो है वो फ्री में अगर उनको मिलेगी तो वो झाड़ू का जो है वो झाड़ू लेंगे। इसमें 2 पहलू हैं। एक बात तो उन्होंने बता दी, अक्सर लोगों के, अगर झाड़ू लोगों के जहनों में फेर दी जाए तो क्या बात है ना। जहनों की भी तो सफाई ज़रूरी है। घर की सफाई तो है ही ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जैसे कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमारे जहनों की सफाई कौन करेगा? घर की सफाई तो चले हम कर लेंगे, शहर की सफाई भी कर लेंगे, ये जहनों की सफाई कौन करेगा? मेरे ख्याल से अपने दिमागों में, अपने जहनों में भी झाड़ू लगाने की ज़रूरत है हमें, राइट?
और मशवरे की जहाँ तक बात है, वो जो मैंने मशवरा दिया था वो मजाक की बात थी, वो जो पसंदीदा शख्स की बात थी। तो इंसान के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो ये वाली बात है। सो वो जो पसंदीदा शख्स होता है, वो सर पे चढ़ाने वाली बात ये थी कि अक्सर हमें हमारी जो फेवरेट पर्सन्स होते हैं, हमें बुरी लग जाती हैं ना बातें, तो उनको इग्नोर करना चाहिए, राइट। मैं डिफ़ाइन कर दूं ज़रा उस बात को कि उसको ज़रूर इग्नोर कर देना चाहिए, और फिर तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करने चाहिए। अगर आप वाकई कोई बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है आपका, आप उससे तवक्कुआत बिल्कुल भी ना रखें, कोई भी एक्सपेक्टेशन आप रखें ही ना, ताकि आपको फिर बाद में दुख ना हो, क्योंकि हम जो एक्सपेक्टेशंस लोगों से रखते हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती। हमारी अपनी ज़ात से की हुई एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी नहीं होती। कभी हम वो तवक्कुआत जो हम अपने आप से रखते हैं वो भी हम पूरी नहीं कर पाते, तो हम किसी और से कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतर जाए, राइट। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें। तो चलें जी, एक कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो चुकी है। चलें जी, दोबारा शामिल करते हैं, कॉल दोबारा ड्रॉप हो गई है। 032136603003 नंबर टू कॉल। चलें देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। टेलीविजन कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा, आपकी कॉल ड्रॉप हुई थी, ओके। जब आप लोगों के ऐसा नंबर है 5 बेल के बाद डायरेक्ट बेल खत्म हो जाता है, डायरेक्ट खत्म हो जाते हैं। हमारा ऐसा नंबर नहीं है, असल में बहुत सारे लोग नंबर डायल कर रहे होते हैं तो ड्रॉप हो जाती है, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बस शुक्र, माशाल्लाह आपकी शो सुन रहा हूँ जी। बस आपको गुजरी हुई ईद मुबारक। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपको भी गुजरी हुई ईद मुबारक। कैसी आपने ईद गुजारी, आप कैसे हैं ये बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, A1 जो है सिस्टर घर पे गुजारा था। घर पे गुजारी कोई, हाँ बिल्कुल, कोई तरह नया चीज नहीं किया, एंजॉयमेंट वगैरह के लिए हम लोग नहीं गए थे, बस घर पे थे, सोने थे, बस ऐसे हम सुनना था, यही था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्पेशली आपके टॉपिक के लिए ये कहना चाहता हूँ सिस्टर, अगर मुझे फ्री टिकट मौका मिल जाए तो मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। सऊदी अरब जाना चाहते हैं, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और स्पेशली जो है आपने एक दूसरा सवाल किया कि अपने दोस्तों ने आपको बहुत ज्यादा मशहूरी दिया और किसी लोगों ने। सिस्टर इसी तरह मशहूर क्या, आजकल तो लोग फ्री में मशहूरी बहुत ज्यादा देते हैं कि ये काम करे। हाँ बिल्कुल। और मैंने किसी के मशवरे पे मैंने अमल नहीं किया हुआ। आप पहचान गए होंगे ना किसी ने फजूल मशवरा दिया है। मैं बिल्कुल सिस्टर, एक काम जो है आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद पता होता कि दूसरा के बारे में वो क्या सोचेगा। सही बात है, बारे में इसको क्या पता कि इसके दिल में क्या, ये काम किस तरह करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। और इसके अलावा क्या कहेंगे? और शो तो माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने अपना वो ग्रुप पे भी शेयर किया, अपना वाल पे भी शेयर किया। अरे बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया भाई, ये अच्छा काम करते हैं आप लोग, मेरा शो जो है ना और लोगों को सुनवाते हैं शेयर करके, वाह क्या बात है। आप लोगों को ना बहुत सवाब मिलेगा। चलें जी, 032136603003 नंबर टू कॉल आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है यासिर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, हाँ बोलो। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ फरहाना आपी का ऑफिस है? हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही है, सही जगह पे आपका नंबर लग गया है। आप सुनाए, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बहुत बहुत करम एहसान। जबरदस्त, माशाल्लाह। कैसी गुजरी ईद? ईद तो अच्छी गुजरी, लेकिन तीसरे दिन आगे ना कुछ थोड़ी सी खराब हो गई। तीसरे दिन आगे हम खराब कर दी हमने ईद, इसलिए डिलीट कर दिया हमने शो। नहीं, पता है क्या हुआ, मेरी कॉल नहीं लगी ना। हाँ मुझे पता है, तुम्हारी कॉल नहीं लगी थी, पढ़े थे मैंने तुम्हारे कमेंट्स। इतना रोना आ रहा मैंने कहा बस छोड़ो। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कॉल। अब जाहिर है ये तो लक की बात है ना, जिसकी कॉल लग जाए।
जी वो तो पता है, मजाक कर रहा हूँ। आप सीरियस? नहीं नहीं, मैं सीरियस नहीं होती, मैं और लोगों को मैसेज दे रही हूँ। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है ना। चलो और बताओ क्या सुनाओगे आज? कोई गाना ही सुना दो अच्छा सा। मैं बताऊं गाना, सुनाओगे वो? कौन सा वाला? वो आता हो अगर तुम्हें। जोगी सुना तुमने गाना? जोगी नहीं भाई, ऐसे गाने नहीं भाई, इतना अच्छा गाना है वो, क्या हो गया? तुमने वो वाला गाना नहीं सुना शायद, फिर कोई और सा जोगी होगा वो। चलो कोई और से सुना दो भाई। शफकत अमानत अली ने गाया जोगी, और इस बंदे को नहीं पता जोगी गाना। ये देखें जरा, तुम्हारा इम्तिहान था ये, तुम फेल हो गए हो इसमें। जोगी मेले तो नहीं? जोगी मेले नहीं, होता है, मैंने सुना वो। हाँ चलो अच्छा, चलो तुम आप जी ना फिलहाल तो कोई और सुनाओ। सही है। जिंदगी ये बता क्या मिला क्या खो दिया, आज देते हैं जो जिंदगी के लिए, दिल तो सारे परेशान हैं, पूरे होते नहीं फिर भी देखे बहुत, अब आँखों पे हैरान है, दिल लगाना जिंदगी से ये तो उलझी डोर है, लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है, जिंदगी ये बता क्या मिला क्या सीखा। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा क्या कहोगे? क्या जबरदस्त गाया है भाई, जबरदस्त। हेलो। थैंक यू। और बताओ। और टॉपिक हाँ टॉपिक रखा है ना भाई, टॉपिक बिल्कुल रखा है। तुमने सुना ही नहीं है इसलिए तो मैंने तुमसे डायरेक्टली बोला कि गाना गाओ। अच्छा टॉपिक, अच्छा फ्री में कोई चीज मिलती है? हाँ देखा है कैसे। फ्री में ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था। हाँ सब पता है मुझे। अरे फ्री में अगर चीज मिलती तो मैं तो ब्लैक शर्ट ज्यादा, ब्लैक सूट ज्यादा लेता। ब्लैक, अच्छा ब्लैक सूट, ओके ठीक हो गया। और ये ब्लैक की बहुत ज्यादा डिमांड है ना। ब्लैक की हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रहा हूँ ना मैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। जिनके फेवरेट नहीं होते उनके भी फेवरेट बन जाते हैं ब्लैक कलर तो। अच्छा और बताओ। और बस कुछ नहीं आती, और भी लोग हैं लाइन में। हाँ नहीं मैं टॉपिक पे करें, चलो। यही बहुत बड़ी बात है, वरना मैं तो लगा हुआ ना, बहुत ही लग रही थी मेरी तो। चलें जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यासिर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। बिल्कुल जी मैं अपना ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं और कॉल जैसे ही मैंने सोचा कि मैं रिसीव कर लूं, कॉल ड्रॉप हो चुकी है।
चलें जी, एक और कॉल आ गई है, कॉल हो गई। चलें देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाना आप अली बात कर रहा हूँ। क्या हाल है अली, कैसे हो? बस आप अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। थोड़ा सा इमोशनल हुआ हूँ अभी। क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों इमोशनल हो गए हो तुम? माना कि अलाउ तो है ना अभी कॉल कर लूँ मैं? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं सुन नहीं रहा था, सिर्फ रीड कर रहा था कमेंट। अच्छा। और थोड़ा सा मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं छुपता नहीं हूँ किसी के लिए ना। माँ का आंचल है पूछती है, यही ना, जब कोई परेशानियाँ होती है जब मैं जाके माँ की गोद में बैठता हूँ, वैसे नहीं है ना। और कल तड़पती भड़कती से मतलब था कि ऐसी नात लगाएं जो दिलों को छू जाए। अच्छा, फिर वो मतलब था अल्फाजों का। अच्छा। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो मैं वो क्लियर करना चाह रहा था। हो गया। और गुस्सा क्यों कर रही हैं? नहीं, हो गई क्लियर, गुस्सा नहीं करिए अली, बताओ, आगे बात करो। बस आप ही है कि अजीब सा मेरे साथ जो भी हुआ था मैं दोहराना नहीं चाहता अली। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हाँ सुनो मेरी बात सुनो। जो भी होता है किसी भी शो में, कॉल बहुत सारे लोगों की नहीं लगती, किसी भी शो में होता है, तो तुम मेरे शो में आके ये क्यों कर रहे हो, ये बताओ मुझे। आप ही गलती मेरी कर दें क्या? ना मानता हूँ मेरी गलती, लेकिन मैं उसी से दिल हल्का करता हूँ जिसको मैं वाकई अपना समझता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं अंदर अच्छा ये सही है, दिल उससे हल्का करता हूँ कि जिसको आगे अपना समझता हूँ, और वहाँ पे आगे जो है ना शिकायत करता हूँ मैं। अली ऐसा नहीं होता अली, आप शो का मूड आगे एकदम चेंज करते हैं अचानक से। आप ही एहतियात करूंगा। हाँ, नहीं बात ये नहीं, आप हमेशा आए। मैं तो कहती हूँ आप लोगों के लिए तो हम लेकर आते हैं शो, ताकि आप आए, पार्टिसिपेट करें, आप अच्छी बात करें, सही है ना? तो आप अच्छी बात करते हैं हमेशा, तो देखें। बात सुने ना, आपने कहा था ना, मुझे याद है कि आपको आने से कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ। मुझे बात अभी तक याद है। फिर बस अभी एक होता है ना, तो जहाँ देखें, जो जिसकी बात होती है ना वहीं पर कहा करें। किसी और शो के मूड को आप चेंज करेंगे, दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। चलें खैर, उसको छोड़ें, जाने दें, द पास्ट इज पास्ट। कहते हैं ना कि प्रेजेंट में जीना चाहिए। सही है, ठीक हो गया। और बताओ। बस ये है कि अभी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। अम्मी ने कहा था, मैं अम्मी की बात बस ये है क्लियर करने आया था। अरे नहीं, वो मैंने इसलिए उस पर रिएक्ट नहीं किया। नहीं, मुझे पता था कि आज शायद दिन नहीं है। मैं समझ गई थी अली, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में अभी वो ना गाने वगैरह तो पसंद करती ही नहीं है उसी वजह से। हाँ, वो मुझे पता है बिल्कुल। उनको नाते पसंद है ज्यादातर, या गजल सुनती है, वो भी पुरानी जो होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं तो मुझे पता है वो आपकी शो की थीम है, होती नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और इसके अलावा मैं टॉपिक तो मैंने सुना भी नहीं था। अच्छा ठीक है, चलो कॉल ड्रॉप हो गई है अली की। और मेरा बीजीएम कहाँ चला गया? अरे मैंने अपना बीजीएम ही चेंज नहीं किया, आज मजे की बात ये है। और मेरा बीजीएम ये एंड हो गया है। चलें जी, हम ये वाला कहाँ चला गया हमारा बीजीएम? तो हम इसको प्ले कर लेते हैं। अगर हाँ, मेरा बीजीएम अचानक से कहाँ चला गया था, मुझे निकालना पड़ेगा अपना बीजीएम। ठीक है, चलें जब तक हम इसको थोड़ा सा प्ले करते हैं, उसके बाद कहाँ चला। वेलकम बैक। चले जी, हमारा बीजीएम आ गया है। हम सुनेंगे अब ये वाला बीजीएम, क्योंकि अच्छा जी ठीक है। हाँ जी ठीक हो गया।
अच्छा जी। और कमेंट्स आप लोगों के बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है ना। और अब मैं क्या कहूँ, मैं चलें जी, एक कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि बरकात। क्या हाल है ऐसे मर्दा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? भाई वही हड्डी है और वही खाल है। और बाल चाल ठीक है? भाई तुम्हारा बीजीएम खो गया था, हमने बोला चलो हम कॉल कर लें। नहीं, खो नहीं गया था वो, असल में मैंने वो टैब ही बंद कर दी थी बीजीएम निकालने के बाद। ऐसा नहीं है, दरअसल मसला ये होगा कि वो बीजीएम जो है ना डीजीएम के पास चला गया होगा। नहीं, देखें, हमारी जो चीज हमारी है ना उसको तो हम कहीं जाने नहीं देते, वो कहीं पे भी चले जाए, आना वापस हमारे पास ही है। हाँ, तो ये है सारा प्रोग्राम का फॉर्मेट चल रहा है। हाँ, समझे। आज आपने कहा फ्री क्या मिल जाए एक दिन के लिए क्या, जो भी चीज आपको फ्री चाहिए आप ले सकते हैं। अच्छा भाई, मैं तो यही कहूँगा कि एक दिन के लिए नहीं, 100,000 बरस के लिए एफएम में दे दो। एफएम आपको दे दें? अच्छा, फिर क्या करेंगे आप एफएम लेके? भाई मसला ये है कि लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी। अच्छा। हम हर वक्त पैसा लगाते रहेंगे और लोग बेचारे अफसोस करते रहेंगे कि यार ये पैसा बेवकूफ आदमी है, ये पैसा लगा रहा है, हमें अफसोस है, हमारी सुनता ही नहीं। ये सही है। अच्छा, ठीक है। और जिंदगी जो है ना बेटा, दरअसल बेटा देखिए, हमारा एक दिन हो या 100 दिन हो, ठीक है। रमजान मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही जी, सफाई के ऊपर, और लफ्ज झाड़ू जी, इंतखाबी निशान जी, इस्लाम की असास को समझते हुए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जी। और तुमने कहा कि भाई जहनों की सफाई। हाँ। तो आजकल वॉश के लिए जो है ना लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ। और मैं ये कहता हूँ निहायती अकलमंदाना उनका फैसला नहीं है, उन्हें चाहिए कि वो एफएम सुना करें। हाँ। उनका ब्रेन वॉश हो जाएगा। क्यों? हाँ, सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि तुम्हारे चुटकुले जो है ना बेटा, हाँ। वो जहन की सारी रगें खोल देंगे लोगों की। समझे। हाँ। अखलाकियात भी समझ में आ जाएगी और बदतमीजी से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अल्लाह तुम्हें यही कहूँगा उम्र दराज करे। आमीन। तुम्हारे जुमले बाद वक्त जो होते हैं ना बेटा, वो बहुत आला दर आला होते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्योंकि मेन वजह यही है कि देखिए बेटा, मैंने कल एक जुमला कहा था और आज दूसरा जुमला कह देता हूँ। जी जी। और कॉल ही ड्रॉप हो गई है। ऐसे मेरे साहब एक जुमला रह गया था भाई, ये क्या बात हुई? कॉल क्यों ड्रॉप हो रही है आज? ये जो किसी अगले की कॉल है ना, इसकी वजह से ड्रॉप हुई है कॉल, मुझे पता है। देखते कौन है ये, हैं किसकी वजह से ऐसे मेरे साहब की कॉल ड्रॉप हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है मिट्टू? जी हाफिज। क्या हाल है? काशा मजाक कर रही हूँ। कैसे मेरे भाई? मिट्टू कोई बात नहीं, आप मेरे को मिट्टू बोले, जो ही बोले, मुझे तो अच्छा लगता है। मैंने पीर वाली कॉल पर पूरी यूट्यूब में वीडियो सुन ली थी, शो पूरा सुन लिया था। शो पूरा सुन लिया था? जबरदस्त हो गया। लेकिन अभी ट्रांसलेशन फिर नहीं आ रही है। और अभी तो मैं ये नहीं बोल के, मैंने आज सोचा मैं मुरासला लिखता हूँ आपके नाम के ऊपर। अच्छा, लिखो। कि बखिदमत फराना साहिबा के काशिफ के घर के पास आवाज नहीं आ रही रेडियो में। अच्छा। तो आप इस मसले को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। चलें जी, आपका मरासला हमने नोट कर लिया, ठीक है। और हम जो है वो इख्तिदार आला तक पहुँचा देंगे। सही है? नहीं तो हमने ये बात सही है, मैंने आप तक कुछ आप इससे आगे पहुँचा देंगे। इख्तिदार आला तक पहुँचाएंगे ना भाई, सही है ना? ये बात भी सही है। वैसे टॉपिक अगर कोई है तो मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, टॉपिक है भाई, अगर एक दिन फ्री मिले कुछ तो क्या लोगे? कुछ भी फ्री ले सकते हो एक दिन जो है ना, फ्री मिले। हाँ, कुछ भी फ्री में ले सकते हैं आप, चीजों में कुछ भी जो आपका दिल चाहे फ्री में ले सकते हैं आप। अच्छा, मैं क्या फ्री में लूंगा? हाँ, चलो देखो। अच्छा, जब लोगों को इतनी ज्यादा बड़ी ऑप्शन मिले ना, तो वो सोचने पड़ जाता है कि क्या लें, है ना? नहीं ना, बाज लोग खाने के शौकीन होते तो वो खाने की लिस्ट लगा देंगे, तो मैं क्या सोच के आपको बताऊं? वो सिर्फ एक गोलगप्पे की प्लेट लेके साइड में हो जाएंगे।
अच्छा, और अब मुझे अगर कोई घूमने का फ्री में कोई और दे दे, कहीं घूमने चलते बाहर मुल्क, हाँ अच्छा, कि सही मतलब मजे ले लिए जाए उस फ्री ऑफर से, क्योंकि फिर कभी मौका मिले या नहीं मिले क्या पता चलता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, और क्या, सही बात है। हाँ ये बात भी है, फ्री से फायदा उठा लेना चाहिए ना। फ्री से वैसे बात में फ्री में पाकिस्तानी लोग सबसे आगे होते हैं माशाल्लाह। मुफ्त है। मुफ्ता। और बाकी आपके से ठीक है? मैं एकदम जबरदस्त प्यारी सी। मेरी आवाज सही आ रही है ना आपकी? बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरा 100% शीशे की तरह आ रही है, जो शीशे चमक जाता है। 100% शीशे की तरह। चमक जाता है। शीशे में थोड़ा सा कचरा भी आ जाता है बीच में। नहीं, बात कोई कुछ फेंक देते तो उसमें निशान पड़ जाते ना, हाँ, और दागदार हो जाता है। तो इंसान की आवाज में भी ऐसे ही है, अगर वो बोलने लगते तो बीच में खलल आ जाए तो इंसान की आवाज में कुछ फर्क पड़ जाता है। सही। हाँ, बाकी एक टॉपिक रखा था। नहीं, एक और भी है, बताऊं वो भी टॉपिक? हाँ बता दो। किसी ने फजूल मशवरा दिया है कभी कोई? फजूल मशवरा? हाँ, कोई फजूल मशवरे बहुत मिलते हैं, आप ही नहीं पूछे इस बारे में। हाँ ना, और यहाँ पे फजूल मशवरे बहुत मिलते हैं, लेकिन जो मुझे मशवरा दे रहे उसी मशवरे के मुताबिक मैं उसको भी जवाब दे देता हूँ। मैंने आपकी मशवरे की जरूरत नहीं है, लेकिन मशवरा अगर काम को तो मैं नोट कर लेती, जैसे आप भी ऐसा ही करती हो कि मशवरा काम को तो आप नोट कर लेती है। हाँ, बिल्कुल। वैसे मुझे आप ही लगता है आप मशवरे देती होगी, लेती नहीं होगी, क्या ख्याल है? मैं मशवरे देती भी नहीं हूँ जब तक कोई मांगे ना, बिला वजह में। नहीं तो अभी अगर हाँ, वैसे यहाँ पे बैठ के देती हूँ बस मशवरे में, जितने मशवरे देती हूँ ना यहाँ पे बैठ के देती हूँ बस, और कहीं पे मैं किसी को मशवरे नहीं देती। बात है। और मेरे प्यारे प्यारे भाई शहजाद आबिद आए हुए थे, यासिर। हाँ बिल्कुल जी, यासिर की अभी कॉल आई है थोड़ी देर पहले। अच्छा, आई है, माशाल्लाह गुलकार हमारे आ गए थे। हाँ जी, गुलकार गाना गा के भी गए। गाना गा के भी गए, वो और मजे हो गए इसमें। हाँ, बाकी रमजान मलिक के उस दिन पीर वाले दिन तो अनवर जावेद भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मैंने पूरी सुनी। अरे वाह, बिल्कुल। और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मनफी असरात के वो किए, मेरे उसकी गुफ्तगू मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो ये टॉपिक भी था, सामने आपने इन्फॉर्मेशन भी शेयर की, तो बड़ा ही अच्छा लगा। बाकी रमजान मलिक साहब है, हारून अंकल, नसीर है, और एसएम रजा साहब है, खुशी है, सबा है, मिसेस फारूक, सबको मेरा सलाम। और मैं वैसे आप ही एक सवाल पूछ रहा था। जी पूछिए। ये जो छोटे बच्चे होते 2 से 6 साल की उम्र में, इनकी आदत किस वजह से खराब होती है? कल मैंने किसी जगह सुना, तो मैंने आपसे भी इस बारे में कुछ पूछ लिया जाए। किस वजह से आदत खराब होती है? जो उनके ज़हन पे मनफी असर, जैसे अभी फिर वालिदैन के साथ बदतमीजी और इस तरह के सुलूक पे हो जाते ना, तो आजकल बच्चे किस चीज से आपको बताऊं, बच्चे जो है ना, आपने देखा होगा बच्चे हमेशा कॉपी करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जो बड़े उनके करेंगे वो घर के बच्चे वही करेंगे। अब देख लें कि बड़े क्या कर रहे हैं। तो अगर चाहते हैं कि बच्चों की आदतें बदल जाएं, तो घर के बड़ों को अपने आप को बदलने की जरूरत है, बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। चलो, एक शख्सियत फरमा रही थी, तो कह रही थी कि बच्चों को हम 2 से 6 साल की उम्र में टेप लेके दे देते। अभी आजकल तो बहुत दौरों के लोग टेप दे देते बच्चों को कि माँ बाप भी पहुंच जाते। पहले तो ऐसा था, आपको भी शायद याद हो, मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ कि हम बचपन से 2-6 साल की उम्र में 8 तक तो अब्बा लोग कलमा सिखाते थे और नमाज पढ़ते। आजकल बच्चों को टेप लिख दिए, टेप दे दिए, बल्कि और मोबाइल दे दी कि गेम खेलो और ये खेलो पढ़ा, तो बच्चे इस पे आदी हो जाते, तो इनके जहन पर असर होता है, क्योंकि 2 से 6 साल के जहन में इनका जो दिमाग होता है फ्रेश होता है। तो इस दौरान इनके जहन में ये चीज पड़ जाती है, और फिर जब मोबाइल ले लेते ना वालिदैन, तो कल बड़ा अच्छा एक्टिंग भी किया उन्होंने कि फिर बच्चे बोलते मम्मा आप बहुत गंदी हैं, पापा आप बहुत गंदे हैं। तो इस तरह के ये फिर होते हैं। बाद में उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग भी थी बच्चों की। अच्छा, फिर बच्चे ऐसे बोलते सही तो बोलते बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन के पास बैठना नहीं चाहिए। मैं तो खुद भी घर में जो यूज करते हैं तो मैं तो मना करता हूँ, ले लेता हूँ, क्योंकि 2-2.5 घंटे अच्छे है। और अभी तो माशाल्लाह छुट्टियां इन बच्चों की, तो रात को 2-3 बजे तक जागे होते हैं। सही। अच्छा, तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। मैं ऑन एयर भी इस पे बात करती हूँ, तुम वैसे भी सुन लोगे बाद में, ठीक है ना? तो सही है ना, मैं वरना कॉल बहुत लंबी हो जाएगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया काशिफ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह को खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह हाफिज। असल में होता क्या है कि आजकल जो है वो हम ना तो खुद फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, और ना ही हम जो है वो अपने घर के बच्चों को जो है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। कोशिश ये नहीं करते कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेलें
कूदें, बल्कि उनको मोबाइल फ़ोन फराम कर देते हैं कि भाई आप ये ले मोबाइल फ़ोन पकड़ें और बस देखते रहें जो भी आपको देखना है। आप कार्टून्स देखें, आप एनिमेटेड मूवीज़ देखें, बच्चों को लगा के देते हैं। अपनी जान छुड़ाने के लिए अक्सर माँ बाप ये करते हैं। तो ऑफ कोर्स बच्चों को मोबाइल फ़ोन अगर दिया जाता है, इसका मतलब है कि घर में बड़े भी मोबाइल फ़ोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर अपने फ्री टाइम में, और वो चाहते हैं कि उनको वो फ्री टाइम मिल जाए और जो बच्चों के साथ जो उनका इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो ये जो इंटरेक्शन कम होता है ना बच्चों का आपस में पेरेंट्स के साथ, तो ये उनमें जो खुद एतमादी होती है वो कभी भी नहीं आ पाती जैसे कि आनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं अपने बच्चों में वो तभी होता है जब वो इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन बच्चे को दे देंगे और अपने कामों में लगे हुए हैं, अब जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी हैं, लेकिन अगर वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो बच्चे इतने ज़्यादा बाएतमाद नहीं होते हैं, वो डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, और वो जैसे हम कहते हैं ना कि हम उनको फैसला साजी वो नहीं कर पाते हैं फिर अपनी आने वाली ज़िंदगी में। क्योंकि जो बचपन में जो 5 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं, ये तमाम तरबियत तो उसी टाइम हो रही है ना, जो असल तरबियत है कि 5 साल तक बच्चे की तरबियत मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद आप उसको स्कूल में डालें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है और बस अपनी जान छुड़ाते हैं कि उससे पहले भाई डे केयर सेंटर में भी डाल देते हैं बच्चों को कि चलो हम अब पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं, मदर अगर जॉब करती है तो या अगर घर पर कोई नहीं है संभालने वाला, तो वो अपना टाइम वो कुर्बानी दे के, आजकल के दौर में नहीं देती ना माएँ कुर्बानी की, वो हम अपनी जॉब छोड़ के वो चलें बच्चे को टाइम दें घर पर, जो उसका टाइम पीरियड एक 5 साल तक का, उसके बाद अगर उनको जॉब करनी तो वो करें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता ना हमारे यहाँ तो कहते हैं भाई 2.5 साल का हो गया बच्चा, इसको स्कूल में डालो अब, और ये स्कूल जाएगा, फिर ये ट्यूशन जाएगा, फिर ये मदरसे जाएगा, सारा दिन बच्चे का वैसे निकल जाता है। फिर वो जब रात का टाइम होता है तो उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दे के चलो थोड़ी देर वो मोबाइल फ़ोन में कार्टून्स वगैरह देखे, उसके बाद सो जाए। यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी उसकी नहीं है, खेल की, यानी कि गैर निसाबी सरगर्मी उसकी नहीं है कोई भी। तो बच्चे की नशोनुमा जो होनी चाहिए वो नहीं होती है बिल्कुल भी, और उसके साथ साथ उसकी जहनी जो सलाहियतें हैं उनमें भी इतना इजाफा नहीं होता। क्योंकि हर वक्त अगर एक मोबाइल फ़ोन है इसमें तो कितनी नीली रोशनी निकलती है, जिसको कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बच्चों के दिमागों पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक असर अंदाज होती है। लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं ना कि हम बच्चे को फ़ोन दे देते हैं और बच्चा जो है वो घंटों घंटों इस्तेमाल कर रहा है फ़ोन। कभी कभी आप वीकली अगर ऐसा करें तो समझ में आता है, आप बच्चे को वीकली आपने दे दिया कि कार्टून्स वगैरह देख, लेकिन डेली बेसिस पर ऐसा करना वेरी 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 रॉन्ग, वेरी डेंजरस। सो अगर वालिदैन अपनी आदत को सुधार लें, आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो बच्चे जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। अगर आप कहीं जाएं, अपने बच्चों को कहीं ले जाए ना, तो बच्चे बहुत सारे लफ्ज़ रिपीट कर रहे होते हैं। तो कभी कभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बात इस बच्चे ने कैसे कह दी। तो वो बच्चा कहीं से कैसे कह देगा, वो बच्चा कहीं से सुनकर आया है ना, इसका मतलब है उसके घर में ये वर्ड कोई ना कोई यूज़ करता है तभी उसने कहा है। अक्सर आप लोग भी ऐसी बातें करते हैं कि हम बड़े होकर भी बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना जो हमारे घर में ऑलरेडी हो रही होती हैं, तो हम उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हैं, हम उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं और उस बात को हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, राइट। तो अक्सर इंसान का जो एनवायरनमेंट होता है, जो उसके इर्द गिर्द उसके आसपास हो रहा होता है, वो उसी हवाले से रिएक्ट करता है, उसी तरह से बात करता है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं अगर इस पे बात करने और डिटेल में बात करने बैठूंगी तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, बातें ख़त्म नहीं होंगी। सो बात को यहीं से समेटते हैं, बात करते हैं कॉलर से, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में। जबरदस्त। और बस खैर खैरियत है। जबरदस्त हो गया। अपना सुना, ईद कैसी गुजरी? एकदम जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, ईद भी जबरदस्त गुजरी है। और बताओ। अच्छा, नशरियात ले आना, मेहरबानी करें। आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी काशिफ अली ने मरासा लिखा है ना, इख्तिदार आला तक पहुंचा दिया। पैकेज है नहीं, शो सुन नहीं सकते। हाँ, तो मेहरबानी करें एफएम चला दे। अच्छा चले। चले। मैंने मेरा दूसरा हफ्ता चल रहा है कि समझो मेरी ईद में भी कॉल ऐसी तुक्के पे लगी। अच्छा, शो नहीं सुन रहे थे? हाँ, बस ऐसी लगी। चलो ठीक। सुन कोई भी नहीं रहा था, पैकेज था नहीं। अच्छा, अभी भी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ कॉल की है। चलो ठीक हो गया। चलो कोई नहीं। और टॉपिक पे भी हम जवाब दे देते हैं आपको। हाँ, तो कैसे पता चला टॉपिक? टॉपिक अभी काशिफ भाई, मिठू भाई की कॉल सुनी ना। अच्छा,
मिठू भाई की कॉल मिस नहीं होती, इसकी किस्मत अच्छी है, जब भी ये कॉल करता है उस दिन मैं सुन रहा होता हूँ। तो तुम्हारा पैकेज नहीं तो सुन कैसे रहो फिर? दोस्त का मोबाइल है ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक हो गया। भाई काम कंपनी में होता है ना बंदा, फिर कहीं ना कहीं से सुन ही लेता है। सही बात है। लेकिन घर पे हो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो घर पे तो कोई बड़ा मोबाइल चलाता नहीं है मेरे अलावा। अच्छा ठीक हो गया। सबके पास कीपैड है। अच्छा सही है, तुम एडवांस हो बस। टॉपिक पे जो है मुफ्त की चीज, हाँ। वो किसी की बात हफ्ता छोड़ो मुफ्ता ना छोड़ो। हाँ तो क्या लोगे फ्री में? जो भाई जो मिला हमें मंजूर है। हाँ। जो भी दो। हाँ। हम किसी चीज से इनकार नहीं करेंगे, चाहे वो कोई दावत हो। हाँ। नहीं तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, हम आपको इख्तियार दे रहे हैं, आपको क्या चीज फ्री में लेनी है। अच्छा मेरे को जो है ना एक जो मतलब मेरे दिल के मतलब मेरा अरमान है ना, मतलब मुझे एक दिन जो है ना पाकिस्तान की टीम में एक दिन मिल जाए। अरे वाह क्या बात है, हरवा मत देना बस। कौन? तुम। इनसे अच्छा ही खेलूंगा, जितनी प्रैक्टिस इनको दी जाती है ना। हाँ। इतनी किसी को देते हैं ना जो मतलब जिसका दिल हो खेलने के लिए, तो यकीन करें अगर वो ना भी खेले ना तो मतलब वो इतना जान इतनी मारेगा कि वो दिख रही होगी कि हाँ भाई कर रहा है कुछ। सही, असल में वो उनको जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है, थोड़ा सा फेम मिल जाता है ना, तो जोश उनके ठंडे हो जाते हैं खेलने वाले। ये बात है सारी। बस वो लंबी कहानी है। इतना लिखो कम पड़ जाएगा। चलो इस पार्टी का लिखते हैं फिर, सही है। और दूसरा टॉपिक था क्या था? फजूल मशवरा किसी ने दिया हो तो मेरे को तो अक्सर देते रहते है ना। मेरे को तो बहुत मिलते हैं। बहुत मिलते हैं। मसला ये है ना कि लोगों को फजूल मशवरे देने में मजा आता है, पता नहीं क्या। हाँ, वो मजे लेने के लिए तो फजूल मशवरे देते हैं। एक मजा लेने के लिए जो है ना फजूल मशवरा देंगे आपको। ऐसे ही है। अब मेरे जब वो बात चल रही थी, खराब हो गई थी बात। हाँ। मुझे बोलते भगा के ले, हम तेरा साथ देंगे। मैंने बोला अल्लाह भाई नहीं करनी। मैंने बोला देंगे, शराफत चले आएंगे। कैसे अल्लाह अकबर, इतने बुरे बुरे मशवरे लोग कैसे देते हैं, पता नहीं कैसे दे देते हैं। चलो जी खैर है। और जो है ना ये भारी पड़ती है उस वक्त, तो शुरू में हो जाता है। जो सही बात है। मेरे यहाँ एक दोस्त था कंपनी में, आए हुए थे सिंध की साइड से। तो फिर उन्होंने जल्दी बात किया, लेकिन जब बाद में उनके वालिद, अभी उसके 2 बच्चे थे माशाल्लाह से, उनके घर वालों को पता लगा कि यहाँ पर है, पता लग गया रिहाइश का। शुरू से ही ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे, हत्ते नहीं आ रहे। अच्छा। जब लगे वो अपनी बेटी भी ले गए, इसके बच्चे भी ले गए। अब बेचारा जो है ना पागलों की तरह घूम रहे। सही। अच्छा तो काम वो करो जिसमें इज्जत भी बची रहे और सही बात है। सही बात है, बिल्कुल। खुशी हंसी खुशी भी हो सबकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चलो बहुत शुक्रिया। टाइम जो है बस हमारे पास कम ही है, बस मैं भी तुम्हारी लास्ट कॉल हो और इसके बाद में कॉल शामिल न करूं। मैं भी वाली बात नहीं क्या करें, आप कभी भी मूड चेंज कर देती हूँ। मैं जब आप बोल देते हैं लास्ट कॉल है, मैं मिलाना बंद करता हूँ भाई, आखिरी कॉल ले लेती हूँ। हाँ तो बस मेरी वो ट्राई भी बंद हुई भी होती है, वो किस्मत किसी और की लग जाती है बस। चलो कोई नहीं। चलो तुम्हारी तो लगे ना आज कॉल। मेरी एक बात सुनो। हाँ सुनाइए। किसी की वजह से अपना मूड ना खराब करें। हाँ नहीं, मैं अपना मूड किसी की वजह से खराब नहीं करती, लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो बस क्या करें, बस रिएक्ट करती हूँ फिर मैं। गुस्सा थूक दो आप। हाँ 2 दिन की जिंदगी हंसी खुशी गुजारो। मैंने भाई मैं तो हंसी खुशी गुजारती हूँ। हाँ सुने, मैंने आपके शो से और कुछ सीखा है ना सीखा ना। हाँ ये गुस्सा करना थोड़ा कम कर दी, मतलब छोड़ दिया है। क्या बात है। और कुछ हो या ना हो, क्या बात अभी है। बहुत कम। कहीं जो है ना, मैं देखो किसी के साथ अगर मिलजुल के नहीं रहोगे ना, मतलब एक ज्यादा मुलाकातें नहीं करोगे तो कभी भी आपकी इज्जत खत्म नहीं होगी उसकी नजर। सही बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सुबह शाम जो है था ये इज्जत कम कर देता है बंदे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अभी बस कुछ सीख रहे हैं आपसे। अब आप हमारी उस्तानी जो ठहरी। मैं भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख ही जाऊंगी फिर इंशाल्लाह। देखें आप लोग भी तो कुछ ना कुछ सिखाएंगे ही ना, जाहिर है हर कोई कुछ ना कुछ तो जानता ही है। मैं तो नहीं सिखा सकता ना, जावेद भुट्टी साहब हो गए और रमजान मलिक साहब हो गए। हाँ। ये हसन रजा साहब हो गए और ये बड़े जो है ये सिखा सकते हैं।
सब भाई देखें, कोई भी कभी भी किसी को कुछ भी सिखा सकता है। अच्छा, ये इस बात में मेरे को बड़ी जबरदस्त बात याद आई ना। मेरा एक छोटा भाई है। हाँ। छोटा भाई 6-7 साल की उम्र, 6 साल की उम्र है उसकी। हाँ। उस दिन वो मुझे बोलता है, भाई आपको पता है पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। अच्छा। अब मैं जो था ना, मैं 3 घूंट में पीता था, 3 सांसों में नहीं पीता था। हाँ, देखो बच्चे ने तो बताया ना। वो मेरे को सिखा गया। मैंने बोला, और उसने बात ऐसे की ना 2 से 3 बार रवायत की कि 3 सांसों में पीना चाहिए। तो मैंने उधर और के मैंने बोला, यार मैं तो 3 घूंटों में पीता हूँ, 3 सांसों में नहीं पीता। फिर याद आई गया, मैंने बोला जबरदस्त यार। तो कभी भी कोई भी कुछ भी सिखा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बस सीखने वाला होना चाहिए। आगे से जो है ना, उठ के नहीं लगना चाहिए कि मैं अपना बाप को तुम भाई तू नहीं सिखाऊंगा। उधर बनना फिर पिट जाते थोड़ा। सही बात है। चलें, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा शहजाद। अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह खुश रखे आपको, सलामत रखे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जबरदस्त हो गया भाई। और ऑफ कोर्स आप कभी भी किसी से कुछ भी सीख सकते हैं, और सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र जो है वो बड़ी हो, या जो सिखाने वाला है वो आपसे बड़ा हो, या वो आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सबसे सीख सकते हैं। चलें, एक लास्ट कॉल को मैं शामिल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है अंकल? आ गए अंकल? अंकल सामने ही है, अंकल आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा। सही बात है अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कल अपने ये क्या नाम है, भाभी माँ की बात सुनी मैंने, कल आवाज सुनी, बड़ा अच्छा लगा। किसकी आवाज सुन ली? भाभी माँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, भाभी माँ। समझ गए होंगे ना? हाँ जी, मैं समझ गई। मिसेस SM हाँ जी मैं समझ गई, भाभी माँ। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे, आमीन सुम आमीन, परवरदिगार आलम इनके घर में खुशियाँ अता करे, आमीन सुम आमीन, और हमेशा खुशियों में रहेंगी। आमीन सुम आमीन। वो इंग्लिश की प्रोफेसर साहिबा, हाँ जी, स्कॉलर, हाँ, उनकी कॉल लगी काफी वक्त के बाद, मिस रोजलिन की। अच्छा लगा, बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल। अच्छा, ये अपने क्या नाम है, किसी के जरिए मुझे पता चला, मेरा ख्याल है एसएम रजा साहब ने ये कहा था कि मेरा जिसमें इनके भाई की तबीयत सही नहीं है। जी जी, उनको कोरोना हो गया है, हॉस्पिटल में वो। या अल्लाह खैर, मुझे यही शक किया था, क्या तुम्हें ना, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम दुआ इंशाल्लाह बिल्कुल जी ठीक हो जाएंगे। आप सबकी दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे वो। तो उमरा से मेरा सलाम कहना जरूर, ठीक है, और कहना फिक्र नहीं करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और आप कैसी हो मेरी बिटिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। कल पता है, कल जैनब ने आपको बड़ा याद किया था। अच्छा। जब शाम में जब तुमड़ी निकली थी ना। क्या की थी? क्या किया था? ये जो बाबा जोड़ा था ना, बाबा जोड़ा, हाँ, हमारी बोली में मैं बोलता हूँ, साइक्लोन के लिए जो आया था। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ आया मुझे। ओह माय गॉड। अच्छा, आपने क्या वर्ड बोला था, वो दोबारा बोले वर्ड। आप दोबारा नहीं अंकल, दोबारा बोले, क्या वर्ड बोला था वो? बोले ना। इसको बोलते हैं हवा जोड़ा गुजराती में, हवा जोड़ा। अच्छा ठीक है। जबरदस्त हो गया। जैनब ने आपको बड़ा याद किया। अच्छा, वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया जैनब। अच्छा, दोनों शो सुने मैंने आपको। जी, देखिए मैंने कहा था ना, दोनों पोस्ट कर दूंगी मैं एक साथ। हाँ, तो दोनों, वो यही तो मसला रहता है ना मेरे लिए, फिर एक साथ ना 2 अंडे भी नहीं खा सकता। बिल्कुल जी, मैं समझ सकती हूँ, अंदाजा है मुझे। 4 घंटे देने पड़ते हैं, फिर उसका फिर मुझे वो, अब देखो ना, मैं जवाब नहीं दे पाया, अभी मैं उठा हूँ। हाँ, उठाया मुझे। अच्छा, अभी चाय की प्याली सामने रखी हुई है। सही है, तो ठीक है। ये आबिद हमीर साहब जो हैं, हाँ, तो इन्होंने कहा था मेरे लिए, और ये क्या नाम है, एसएम रजा साहब के लिए। हाँ, तो भाई हम तो छोटे हैं, भाई हमारे इतने छोटे हैं आबिद हमीर साहब के, आप अपना हाथ जो है ना, उसका पंजा ले आप, उसकी 4 उंगलियों में, 4 उंगलियों के बीच में अंगूठा दबा के उसकी मुक्का बना लें। हाँ, अब ये जो मुक्का बना, जो ये है दिल, बस ये इतना हम हैं, हम इतने से छोटे हैं। क्यों कि एज जो है ना, वो तो गिनती की होती है।
एज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा इतना बड़ा है या इतना छोटा है। सही। बस ये हाथ का जो मुक्का है ना, इतना ऐसा दिल है, इतने ही हम बड़े हैं बस। बाकी हम सब हम छोटे हैं, कोई बड़ा नहीं है। सही बात। बड़ी अल्लाह की जात है। सही, बिल्कुल, बेशक बेशक अल्लाह की जात है बड़ी, ऐसा ही है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरी बिटिया की जात को भी बड़ा कर दे अपने शान शौकत के मुताबिक। आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे अंकल, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। तो अंकल की बात सुनते सुनते मेरा जहन थोड़ा सा कहीं और भी चला गया था। सो जबरदस्त हो गया। क्योंकि साथ साथ ये कमेंट्स भी मैं रीड कर रही थी कॉल के साथ साथ। तो यहाँ पर जो है हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो कि लोग जो है वो अपने घर में जो है वो खिड़कियां दरवाजे तोड़ना शुरू हो जाएं। तो मैं कमेंट्स को रीड आउट कर लेती हूँ। मोहम्मद अली कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मिनट्स ख़त्म हो गए, चलो कोई बात नहीं अली, इट्स ओके। और कहते हैं कि ज़िंदगी से बहुत बड़ा सबक मिला है। चलें, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया काशिफ अंसारी की। मैं तो कॉल करने की कोशिश भी नहीं करता, वक्त की बचत करता हूँ मैं। और काशिफ अली मलिक कहते हैं, और हुमैरा मैडम की भाई की तबीयत कैसी है, अल्लाह पाक उन्हें अच्छी सेहत दे, जल्द से जल्द आमीन सो आमीन। बिल्कुल जी, मैंने बताया कि वो हॉस्पिटलाइज हैं फ़िलहाल, अल्लाह ताला जो उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए। आप लोग भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उनके भाई का नाम भी मोहम्मद अली ही है। यासिर नईम कहते हैं कि काशिफ अंसारी भाई प्लीज़ कॉल कर लो, अब टाइम नहीं है कॉल करने का। साथ यासिर नईम, वो चलो मिट्ठू भाई आ गया, हाँ भाई आ गया। जवला खान कहते हैं कॉल काट रही हो जानबूझ के तुम फरहाना। ये तुम फरहाना क्या होता है? साथ यासिर नईम कहते हैं गोल गप्पे वाला आया, अच्छा। मोहम्मद अली कहते हैं अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अंसारी कहते हैं यासिर भाई मैं चलें आप लोग आपस में बात कर लें। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम इंडो पार्क का ये भी एक मुश्तरका मसला है कि ईदी तो बच्चों को मिलती है और उस पर मालकाना हक जो है वो अम्मियों का होता है, पर ईद के 4 दिन बाद वो ईदी को अब्बू जान उधार ले लेते हैं और बच्चे अम्मी से तकाजा करते हैं और अम्मी अब्बू से फिर उसके बाद दूसरी बड़ी ईद आ जाती है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। साथ जियाउल्लाह खान कहते हैं नसीर अंकल को बुला लो प्लीज़, असल में वो रेडियो पर सुनते हैं और नशरियात हमारी क्योंकि रेडियो पर आ नहीं रही है तो आ जाएंगे, वो भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। साथ यासिर कहते हैं हाँ बिल्कुल आ जाओ अली भाई, इजाज़त है, ज़बरदस्त हो गया। यासिर कहते हैं फजूल मशवरा तो ऐसा दिया है कि बता नहीं सकता मैं। किसने दिया ये तो बताओ। साथ अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं काशिफ भाई थे ना वही जो बोलते थे कि सुबह अगर सर पर कुछ गिर जाए तो हाँ जी बिल्कुल, ये वही काशिफ अली भाई थे। जियाउल्लाह खान कहते हैं कि इतने कमेंट्स हो गए हैं, ये लड़की कमेंट्स आज रीड नहीं कर पाएगी। हाँ तो भाई टाइम बचा नहीं है ना। नाजिम अरमानी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं काशिफ की यही अदा बातें अच्छी लगती हैं, रफ्तार के साथ सब कुछ कह जाता है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। और साथ काशिफ अंसारी कहते हैं कि जी आप ही फरहाना ठीक कहा आपने, बिल्कुल जी ऐसे ही है। साथ मोहम्मद अली कहते हैं इंसान के आंसू और मुस्कुराहट वो सब कह देती हैं जो वो जुबान से नहीं कह पाती, बिल्कुल जी ऐसा ही है। साथ ही साथ अच्छा जी काशिफ अंसारी कहते हैं मैं बिल्कुल आपकी तरह सोचता हूँ, हैं मेरी तरह सोचते हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ अनवर जावेद भट्टी साहब आगे कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूब किया प्रोग्राम है, जिस चीज़ को मैं लेना चाहता हूँ वो फ्री तो क्या सारी दुनिया की दौलत से भी नहीं मिलती और वो है अकल सब्र बर्दाश्त। क्या बात है अनवर जावेद भट्टी साहब आपकी तो माशाल्लाह। और कैसे हैं आप, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं। जियाउल्लाह खान कहते हैं कि हर बंदा अपने IQ लेवल के मुताबिक कोई बात करता है। हाँ अच्छा चलो ठीक है। ज़्यादा मोहम्मद अली कहते हैं एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से ऑनलाइन गेमिंग है आप भी। हाँ बिल्कुल जी काशिफ अंसारी बहुत शुक्रिया। यासिन कहते हैं इतने छोटे बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाते हैं कि ठीक से चल भी नहीं सकते। हाँ सही बात है, ऐसे ही है। और मोहम्मद अली कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, इसका गैर ज़रूरी और गलत इस्तेमाल है। हाँ बिल्कुल। साथ यासिर नहीं कहते हैं शहजाद भाई क्या होता है ये। साथ कहते हैं कि हाँ दावत तो मैं भी नहीं छोड़ता बिल्कुल। हाँ भाई, और उसमें बिरयानी तो ख़ास तौर पे। साथ जियाउल्लाह खान कहते हैं कि खाने पीने की बात जहाँ हो वहाँ तो कोई भी नहीं छोड़ता। हाँ ऐसा है। साथ यासिर नहीं कहते हैं आप भी क्रिकेट की बात ना करो, अगर मैंने बात शुरू कर दी ना क्रिकेट की सारा पोल खोल दूंगा क्रिकेट टीम का। जाओ करो बात क्रिकेट की। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि हमारी मनचली
मनचली लिखा है, मनचाही आरजे ने कल शो के आखिर में जो पाकिस्तानी श्रेया घोषाल का किरदार निभाया, मज़ा आ गया। पाकिस्तानी श्रेया घोषाल, इतना अच्छा तो नहीं गाती हूँ मैं। साथ साथ कहते हैं अगर भी काम हो जाए तो ये श्रद्धा कपूर पे फिल्माया गया है। मंजिलें रुस्वा हैं, खोई है जिंदगी, सुन रहा है ना तू है। ये तो रोता हुआ गाना है मसूद अहमद साहब। चले मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ ये गाना। मुश्किल गाना है बट आई ट्राई। और ये गाया भी तो श्रेया नहीं है, और यू नो मुझे लिरिक्स याद है, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। चले मैं गाती हूँ। मंजिलें रुस्वा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी ज़मानत है, तू मेरी अमानत है, अपने करम की कर अदाएं कर दे इधर भी तूने गाहे, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। बस इतना बुरा ही गा सकती हूँ मैं, ठीक है ना। चलें जी, मुश्किल गाना ऑफ कोर्स आई कैन नॉट सिंग लाइक श्रेया घोषाल, नॉट ओनली 1%, सो आई जस्ट ट्राइड। मेरे ख्याल से आप लोगों के कानों से खून ना निकला हुआ। ज़ियाउल्लाह खान बहुत शुक्रिया, कहते हैं मैम लास्ट में थोड़ा टाइम बचा लिया करो कमेंट्स रीड करने के लिए। अच्छा जी, कर तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। यासिन नहीं कहते हैं हमारी अधूरी कहानी। क्या हो गया, तुम लोग गाने क्यों लिख रहे हो हैं। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं शहजाद ने आज इतनी मस्बत बातें की हैं कि बड़ी अच्छी लगी हैं। हाँ बिल्कुल जी, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ यासिन कहते हैं कॉमेंट्स पढ़ लो, अरे कॉमेडी तो पढ़ें। साथ साथ यासिन कहते हैं आंखों के सागर, और बस कर दो यार तुम लोग क्यों इतने गाने लिख रहे हो। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल अर्ज़ आरजू हमारा सदाफ आपी के भाई को सेहत कामला आजिला अता फरमाए, आमीन सम आमीन। बहुत शुक्रिया। और साथ साथ कहते हैं आप भी कमेंट्स रीड कर लें, नहीं तो यासिन नेम की आइस से सागर बहना शुरू हो जाएगा। आइस से, अच्छा जी। चलो ठीक है। यासिन नेम कहते हैं रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, तेरी चूड़ियों की आवाज़ सुन के मेरा दिल झंझना टूट गया। है ना। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं ये लड़की किसी काम की नहीं है भाई, ये हमारे कमेंट्स को तो रीड ही नहीं करती है। हाँ भाई तुम ही काम के हो बस। साथ साथ यासिन कहते हैं हाँ बिल्कुल जी, आप ही क्या हो गया हैं भाई। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं हम सबकी ढेरों दुआएं हैं सदफ मैम के भाई मोहम्मद अली के लिए, मोहम्मद अली ज़िया साहब की सेहत के लिए अल्लाह पाक क्या लिखा है, भाई जान को कोरोना से जल्द निजात दिलाए, आमीन सम आमीन। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। और ज़रव अली खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिन कहते हैं कि अल्लाह हाफिज़। अच्छा कॉमेंट्स नहीं पढ़े तो कहते हैं अल्लाह हाफिज़, क्या बात है। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि काशिफ अंसारी चूजे बड़े हो गए होंगे, पार्टी दे दे, कोरमा बना लिया। कोरमा बना लीजिएगा चूजों का, ठीक है। मोहम्मद शहजाद कहते हैं अभी कल से मैं बड़ा सैड हूँ, पता नहीं क्यों भाई, क्या हो गया, वजह तलाश करने की कोशिश करो। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि देखा ना, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, हमारे पहले वाले कमेंट्स पीछे रह गए। कोई बात नहीं, अगले तो पढ़ लिए ना। आप इधर कहते हैं फ्री में ना तो अच्छा फ्री मिला ना तो पीएम की सीट ले लूंगा मैं। हाँ बस कर दें। ये पता है कि ये जज्बाती बातें होती हैं, जब हम उस सीट पर बैठते हैं ना
आपको पता है, जब जिस सीट पे बैठते हैं ना तब पता चलता है असल में। ये वो कहते हैं दूर के ढोल तो बड़े सुहाने होते हैं। मोहम्मद अली कहते हैं आप ही हुमैरा सदफ आप की तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल जी वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ मोहम्मद शाहिद आराई बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं ये स्कूल वाली बात आयशा को समझाएं। हाँ नहीं तो 3 साल में स्कूल में थे बच्चे। अच्छा चलें, अब तो कोई वादा नहीं है, अब तो बड़े हो गए होंगे। मोहम्मद शाहिद आराई बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं आप ही सबने क्या ईद मना ली और मैंने अपना चांद ही नहीं देखा। मुझे छोड़ जाने वाला चांद। चलो कोई बात नहीं। अब चलें, अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा बहुत बेहतर करेगा। और साथ साथ आकाश वली मलिक कह रहे हैं अरे इतनी तो वो भी नहीं रोई थी। हाँ मैं ज़्यादा रो गई ना, हाँ ज़्यादा मैंने फीलिंग्स के साथ गा लिया। कहते हैं अच्छा गाया आपने। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। और जैला खान कहते हैं हाय अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, तुम कहीं में जाओ। साथ साथ यासीन कहते हैं आपकी आवाज़ ने वापस बुला लिया, ज़बरदस्त वॉइस। 1 डुएट तो बनता है, एक डुएट तो बनता है। हाँ ज़रूर किसी दिन आओ तुम, तो फिर ज़रूर डुएट करेंगे। कॉल पे आओगे ना तो फिर डुएट करेंगे, सही है। साथ साथ मोहम्मद कहते हैं सच्ची श्रेया सुन लेगी तो फूट फूट के रोएगी। हाँ बिल्कुल जी अली, अगर मैंने कुछ कहा तो फिर तुम फूट फूट के रोना शुरू हो जाते हो, इसलिए चलो सही है, श्रेया को रोने दो, वो सही है। मसूद अहमद साहब कहते हैं शुक्रान मैम आपका। अरे कोई बात नहीं मसूद अहमद साहब, छोटी सी बात ही मेरी बस में थी तो मैंने गा लिया। कहते हैं ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि हाय अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ अपनी मंजी ढाऊँ। तुमने तो भाई अच्छी खासी पंजाबी की मिसाल की जो है ना, तुमने बस बड़ा गरक कर दिया उसका। साथ साथ कहते हैं फरहाना की इतनी प्यारी आवाज़ है। चले जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ियाउल्लाह खान, आपको मेरी आवाज़ पसंद आई है। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं सबसे ज़्यादा मशवरे लोग टोटके देते हैं और अब तो हजरात भी टोटके बताते हैं। बिल्कुल जी ऐसी है। 1 मिनट ऊपर हो गया भाई, 11 बज चुके हैं। इंशाल्लाह मेरी आवाज़ से मुलाकात होगी अब कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ ये कि बस इजाज़त लेते हैं आपसे, और नहीं तो क्या। और क्या बात रह गई थी कहनी थी, चलें जाना दे, जब याद आएगी ना फिर कह दूंगी कल। फरहाना इज फाइनली साइनिंग ऑफ। फी अमानिल्लाह।